ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो गच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ईशो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। Vibhaji, over to you. Now, today the session is from Neeraj Jain, and he's a very, very devoted person. I haven't seen. अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे थे जायसवाल अंकल कि आपके जैसा इतना डिवोटेड पर्सन हमने नहीं देखा। तो वैसे सभी लोग इनको जानते हैं, फिर भी मैं जो नए ज्वाइनिंग है उनके लिए मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रही हूँ। Neeraj Jain is an engineering graduate from Government Engineering College, Kota, Rajasthan, and holds an MBA from an Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior. Neeraj Ji is settled in UK with his family for the past 22 years. He worked with IBM UK for 8 years and has been working as a freelancer software consultant in UK for the past 11 years. Neeraj Ji is married to Mrs. Ranu Paliwal and has 2 children. Daughter, Miss Prisha Jain, 21 years old, is pursuing medicine, that is MBBS, at Cambridge University, and son, Master Aran Jain, 18 years old, is in year 13 preparing for A-levels. Neeraj Ji and his wife, Ranu, run Jain Pathshala in the UK in collaboration with NRI Pramanik Pathshala. Neeraj Ji has conducted the sessions for Jainin in the past on Bodhi Durlabh Bhavna, Vinay Sampanta Bhavna, Uttam Madhav Dharam, Fundamentals of Jainism, and Prashnottar Ratnamala. Neeraj Ji is also a trustee member of Acharya Shri Vidyasagar Digambar Jain Charitable Trust, London. Over to you, Neeraj Ji. थैंक यू बाजी। सभी को जय जिनेंद्र। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर अपनी प्रस्तुति आगे बढ़ाता हूँ। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी। जी, तो जैसा आप सबको विदित है, अपनी जो अभी की सीरीज चल रही है, आज का तीसरा सेशन है और वो सीरीज कर्म सिद्धांत के ऊपर है। और जो अपन जॉइंट स्टडी कर रहे हैं उसका आधार अपन ने लिया है क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी कृत ग्रंथ और पुस्तक कर्म सिद्धांत। उसके पहले 2 चैप्टर हैं, अध्याय 1 और 2, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा और इसमें मेरे से कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की इस डिस्कशन में जो बेसिक टॉपिक्स रहेंगे वो ये हैं कि जो इस संसार में संसारी प्राणी रहते हैं, हम सब लोग, उनके अच्छे बुरे का निर्णय कौन कर रहा है, ये एक सवाल है। और इसके अंतर्गत अपन ये देखेंगे कि जैन दर्शन में पुनर्जन्म को क्यों माना गया है और अपन भगवान का स्वरूप समझेंगे। जैन दर्शन में भगवान को किस तरह से देखा गया है और जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत की क्या महत्वता है वो समझेंगे। और इन सबको समझने के लिए हम वस्तु व्यवस्था, वस्तु विभाग, वस्तु स्वभाव, वस्तु के स्वचतुष्टय और वस्तु की पर्याय, ये सिद्धांत को संक्षिप्त में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है इनको समझना, तभी हम कर्म सिद्धांत को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और अंत में हम कर्णन योग के बारे में बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो अपन सब देखते हैं कि अपने चारों तरफ जितने भी संसारी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, तिर्यंच हो, चाहे वनस्पति कायिक हो, सभी तरह के, सब अलग अलग हैं। तो मनुष्यों में भी देखा है कि कोई धनवान है, कोई सुखी है और अलग अलग अवस्थाओं में है। तो ऐसा कारण क्या है, ऐसा क्यों है, सब अलग क्यों है?
अगर कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए था, है, और कोई कारण नहीं होता तो फिर हम सब एक समान होते, पर एक समान तो नहीं है। और जैन दर्शन में पुनर्जन्म माना गया है। यहाँ पर पुनर्जन्म का मतलब ये है कि जब एक जीव एक शरीर छोड़ता है, अर्थात सांसारिक भाषा में कहते हैं कि मृत्यु होती है, तो वो पुनः जन्म लेता है, वो जीव दूसरे शरीर में चला जाता है। जब दूसरा शरीर में जाता है तो वहाँ पर उसकी अवस्था अलग होती है, वैसी नहीं होती जैसी पहले जैसी होती है। तो ऐसा सब क्यों होता है, क्यों मृत्यु होती है, क्यों जन्म होता है, पुनर्जन्म क्यों हो जाता है, और वहाँ पर अलग अलग अवस्थाएं क्यों बनती है, क्या कारण है इसका, इसका निर्णय कौन कर रहा है? तो ज्यादातर ये सुना गया है कि भाई भगवान हमारा अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। क्या वास्तव में ये सही है? जैन दर्शन में इसको किस तरह से माना गया है? तो क्या भगवान निर्णय कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं? इस बात को समझने के लिए पहले ये समझें कि ईश्वर है का स्वरूप क्या है। जब हम ईश्वर का स्वरूप समझेंगे तो हम ये बात तो कह पाएंगे कि शायद भगवान निर्णय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जैन दर्शन में बहुत साधारण सी भरी भाषा मैंने ली है यहाँ पे कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है। तो उसमें कुछ खास बातें होती हैं कि एक तो भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, अशरीरी होते हैं और शुद्ध होते हैं। ये चार बेसिक बात हुई। और तो अपन देखें तो वीतरागी का मतलब क्या हुआ? वीतरागी का मतलब हुआ कि भगवान में कोई राग द्वेष आदि, मोह आदि कोई भी दोष नहीं है। ना तो वो किसी से किसी तरह की दुश्मनी रखते हैं, ना किसी से किसी तरह का प्यार रखते हैं, वो एकदम वीतरागी हैं। सर्वज्ञ और अशरीरी हैं, इसका अपन इस तरह से समझें, सर्वज्ञ का मतलब वो ज्ञान रूप हैं, और अशरीरी मतलब जब शरीर नहीं है तो करने के रूप नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। और शुद्ध है मतलब वो सब कर्मों से रहित हैं। कर्म को अपन यहाँ पर एक ले लें, कार्य करना, तो वो कोई कार्य नहीं करते हैं। तो इस बात को अपन समझे, इस स्वरूप को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भगवान इस बात का निर्णय करने लग जाएं कि कोई दुखी होगा, कि कोई सुखी होगा, कि कोई स्वस्थ होगा, कि कोई रोगी होगा, तो जो भगवान की वीतरागता की परिभाषा है वो खत्म हो जाएगी, भगवान वीतराग रहेंगे ही नहीं। तो इससे तो बात समझ में आई। और शरीर भी नहीं है, सर्वज्ञ है, करने रूप नहीं है, वो जानने रूप हैं, ज्ञान रूप हैं। तो इससे तो बात समझ में आ रही है कि भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। तो इसका मतलब जैन दर्शन में ये बात तो पक्की हो गई कि भगवान कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। तो फिर निर्णय कौन कर रहा है? अगला सवाल ये आता है। तो इस बात को लेकर के जैन धर्म ने कर्म सिद्धांत को बहुत महत्व दिया है। और इस कर्म सिद्धांत में एक बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि जो इस सिद्धांत के अंदर ये कहा गया है कि संसारी जो जीव हैं उनके कर्मों के फलस्वरूप ही सांसारिक सुख दुख भोगने पड़ते हैं हर प्राणी को। यानी कि हर प्राणी स्वयं का कर्ता धर्ता है, वो किसी दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरे उसका कुछ नहीं कर सकते। वो जैसा कार्य करेगा वैसे उसको फल मिलता रहेगा। तो ये अपनी जिम्मेदारी अपने को ही लेनी है। ये कर्म सिद्धांत का बहुत बेसिक तरीके से जैन धर्म में कहा गया है, और ये बहुत मुख्य सिद्धांत है। अगर ये समझ लिया और इस पर सिद्धांत कर लिया तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, बहुत अच्छा उत्थान कर सकते हैं, और दूसरों के लिए भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ें तो इसमें ये कहा गया है कि जब जीव अच्छे या बुरे भाव या कार्य, यहाँ पर कर्म ले लो, भाव और कार्य को, कमल अंकल ने पिछले सेशन में कर्म शब्द के काफी सारे अर्थ बताए थे, तो वो उनमें से अपन किसी किसी मीनिंग को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब जीव अच्छे या बुरे भाव या कार्य करता है तो कर्म रूपी सूक्ष्म पुद्गल परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन धर्म का कि क्योंकि अगर कोई सवाल कि ठीक है कर्मों के आधार पर हमें फल मिल रहा है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये फल हमें कल मिलेगा, कि परसों मिलेगा, कि अगले जन्म में मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ये जो पुद्गल परमाणु है इनके चिपकने की स्थिति अवस्था ये निर्धारित करती है कि फल कितन की इंटेंसिटी क्या होगी और कब होगी। तो ये एक बात बहुत जरूरी है। और ये जो कर्म रूपी सूक्ष्म पुद्गल परमाणु हैं ये लोकाकाश में सर्वत्र साठस भरे हुए हैं। यहाँ पर एक कीवर्ड आया लोकाकाश, उसकी परिभाषा अपन आगे देखेंगे। पुद्गल भी एक कीवर्ड है, उसको भी अपन आगे समझेंगे। तो ये सब जगह भरे पड़े हैं, हमें दिखते नहीं है क्योंकि सूक्ष्म है ये। और ये जो कर्म रूपी पुद्गल परमाणु हैं ये अजीव द्रव्य के, हम इनको पुद्गल बोल रहे हैं। और जो हमारी आत्मा है या हमारा जीव है वो जीव द्रव्य है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि एक तो जीव है और एक अजीव है, तो आपस में जुड़ कैसे जाते हैं, चिपक कैसे जाते हैं, और समय आने पे छूट कैसे जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के द्रव्य हैं। इन बातों को समझने के लिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें वस्तु व्यवस्था, वस्तु विभाग और उससे संबंधित और भी सिद्धांतों को थोड़ा संक्षिप्त में समझना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, पर मैं बहुत संक्षिप्त में इसको लूंगा, एक एक लाइन की परिभाषा। तो पहले अपन वस्तु व्यवस्था देखते हैं। तो यहाँ दो वर्ड आ गए, वस्तु और व्यवस्था। तो पहले वस्तु क्या है?
वस्तु को अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि द्रव्य पदार्थ, जो भी हमें चारों तरफ दिख रहे हैं और कई सारी चीजें दिख भी नहीं रही हैं, महसूस भी नहीं हो रही हैं, तो हर चीज द्रव्य है। इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, जीव और अजीव। अगर हम अपना उदाहरण लें तो अपन जो है आत्मा जीव हैं, और अपन इस शरीर में रह रहे हैं वो अजीव है। इसके अलावा जो भी चीज चारों तरफ है वो सब अजीव है। और अब मैं वस्तु शब्द को ही उपयोग करूंगा, उसका अपने आप से मतलब हो जाएगा द्रव्य जीव अजीव। वस्तु में अनेकों पर्याय भाव और आकृतियां नित्य बनती और बिगड़ती रहती हैं, ये एक सिद्धांत हुआ। अब इस सिद्धांत के साथ एक सिद्धांत जैन धर्म में आता है उत्पाद व्यय द्रव्य का। तो तीन चीजें लिखी हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य, तो उसको समझते हैं कि सिद्धांत क्या है। और ये ही कार्य व्यवस्था है, किसी भी वस्तु की कार्य व्यवस्था है उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद का मतलब हुआ कुछ कुछ चीज उत्पन्न होना, तो यहाँ पर है कि नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है। और जब नई पर्याय उत्पन्न होती है तो पुरानी पर्याय खत्म हो जाती है, तो वो पर्याय का व्यय हुआ। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि नई पर्याय बन रही है, पुरानी खत्म हो रही है, लेकिन जो वस्तु स्वयं है, जो पदार्थ या द्रव्य है, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसका रूप बदल जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, तो वो हुआ ध्रुव्य। तो ये व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में, उत्पाद व्यय ध्रुव्य की। तो ये जो उत्पाद व्यय ध्रुव्य की व्यवस्था है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो है अंतरंग कारण, जिसको वस्तु का स्वभाव भी बोलते हैं। और ये इसका एक शब्द है उपादान। अगर कभी उपादान शब्द आए तो ये समझो कि अपन वस्तु के स्वभाव की बात कर रहे हैं, उसके अंतरंग कारण की बात कर रहे हैं। और दूसरा है बाह्य कारण, कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तुओं के संयोग में आती है तो उससे भी उसकी पर्याय बदलती है, तो दूसरे वस्तुओं को यहाँ पर निमित्त कहा गया है। तो उपादान और निमित्त इस व्यवस्था में बहुत मुख्य भूमिका रखते हैं। अब अपन वस्तु विभाग की बात करते हैं। तो शुरू में अपन ने बोला कि वस्तु को दो कैटेगरी में रखा है, जीव और अजीव। तो जीव क्या है? चेतन वस्तु है, जिसमें चेतना, ज्ञान, दर्शन, रूप, शक्ति है। और ये एक अमूर्तिक तथा असंयुक्त वस्तु है। अमूर्तिक का मतलब ये हुआ कि इसको हम इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, पर ये होती है। इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कुछ मतलब इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि हम जीव हैं, अंदर हैं, तो ये अमूर्तिक है। असंयुक्त है मतलब ये एक ही चीज है, दो चीजों से मिलके नहीं बनी हुई है। जब दो चीजों से मिलके नहीं बनी हुई है तो ये टूट भी नहीं सकती, तो इसलिए अखंड है। तो अमूर्तिक और असंयुक्त या अखंड वस्तु है जीव, आत्मा। और इसको आत्मा भी कहते हैं अपन, एक तरह से पर्यायवाची शब्द बोल दो इसको, तो व्यवहार में आत्मा जीव एक ही शब्द को, एक ही चीज, एक ही वस्तु के लिए बोला जाता है। अब अपन अचेतन या अजीव वस्तु की बात करते हैं, अर्थात अचेतन, उसमें जीव नहीं है। तो अचेतन वस्तु या अजीव वस्तु को पांच कैटेगरीज में रखा गया है, जिसमें से पहली जो है पुद्गल, उसको हम बहुत सब समझते हैं अच्छे से, आसानी से, क्योंकि वो दिखती है, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पांच तरह का, पांच कैटेगराइजेशन है, तो हमको एक एक लाइन की परिभाषा से समझते हैं। तो पुद्गल, तो पुद्गल की सिंपल परिभाषा ये है कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये विशेष गुण हो, तो वो पुद्गल वस्तु है। और इसमें जो सबसे छोटा भाग होगा पुद्गल का, जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, वो होगा, उसको कहेंगे परमाणु। अब यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो परमाणु शब्द है यहाँ पे, ये जो विज्ञान में परमाणु शब्द कहते हैं उससे अलग है। क्योंकि विज्ञान में जो परमाणु शब्द है, उसमें विज्ञान का जैसे जैसे वो डेवलपमेंट हुआ तो उसके भी आगे विभाग होते चले गए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कण उसके अंदर होते हैं। तो परमाणु जो विज्ञान में है वो जैन धर्म के परमाणु से अलग है। जैन धर्म में परमाणु का मतलब है कि अब इसका और विभाग नहीं किया जाता, सबसे छोटा भाग है ये पुद्गल का। और जब एक से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो वो स्कंद कहलाता है। अब इसमें दो, नेक्स्ट दो है धर्म अधर्म। इसको इस तरह से समझ लें अपन, समझने के लिए कि ये दो फोर्स है, ये फोर्स की कैटेगरी में रख सकते हो। ये धर्म या रिलीजन से मतलब नहीं है। तो यह धर्म की परिभाषा है स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त हो। मतलब जैसे एक उदाहरण लें अपन, जैसे एक मछली है पानी में तैर रही है, तो पानी में तो स्वयं तैर रही है, लेकिन उसको जल उसके लिए सहायक है तैरने में, तो वहां पर जल उसके लिए धर्म द्रव्य का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जब जितने भी जीव और पुद्गल इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सिर्फ धर्म द्रव्य की सहायता से ही कर रहे हैं। मुंह तो खुद ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद कर रहा है धर्म द्रव्य। और अधर्म उसका अपोजिट है, जो कि रुकी हुई चीज को रुकने में मदद करता है। तो स्वयं स्थिर जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो, इसका साधारण उदाहरण आता है
कि एक पथिक है, वो जा रहा है, अगर उसको पेड़ की छाया दिखती है और वो रुकना चाहता है तो रुक जाता है, फिर उसके बाद पेड़ की छाया उसको रुकने में सहायक रहती है जब तक उसको रुकना है। तो ये हुआ अधर्म द्रव्य। अगला है आकाश। ये आकाश यहाँ पर जो हमें ऊपर दिख रहा है उस आकाश से मतलब नहीं है। इसको अगर इंग्लिश में सिंपल ट्रांसलेशन करें तो स्पेस, जो जितनी भी जगह है वो है आकाश। तो यह इसकी परिभाषा यह है कि जो जीवादिक पांच द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है वो है आकाश। और इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश तो वो है जो हमारे विश्व की संरचना के अंदर की जो जगह है जहां पर जीवादि पांच द्रव्य हैं, वह है लोकाकाश। और उसके बाहर की जो जगह है जहां पर ये द्रव्य नहीं है वो अलोकाकाश है, और वो अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है। और आखिरी में आता है काल। जो काल है इसकी स्वयं परिभाषा है स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो। तो व्यवहार में काल का मतलब हो गया समय, टाइम। तो और इसकी जो यूनिट्स हैं व्यवहार काल में, वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल, मिनट, आवर्स, जो भी अपन लेना चाहें। और निश्चय काल में काल द्रव्य निश्चय काल है, निश्चय काल है। और एक और खास बात यह समझनी है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। तो जितने आकाश में जितने भी प्रदेश हैं लोकाकाश में, सब जगह एक एक कालाणु स्थित है। अब वस्तु स्वभाव की बात करते हैं। तो स्वभाव एक बहुत साधारण सा शब्द है। हम कई बार कहते हैं इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उसका और भी अच्छा है। तो स्वभाव का साधारण शब्द हुआ गुण। तो वस्तु के गुणों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो वस्तु के जो ये गुण है वस्तु के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। ये द्रव्य में हमेशा रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते, कभी भी ज्यादा कम या खत्म नहीं होते, चाहे पर्याय बदलती रहे। और गुणों के कारण ही द्रव्य अनादि अनंत रहता है, कोई उसे बना बिगाड़ नहीं सकता, हमेशा अपना अपना काम करता है और किसी से छुप नहीं सकता। इसके बारे में अपन थोड़ा और अध्ययन करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, थोड़ा सा ज्यादा। और ये गुण को दो भागों में रखा गया है, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण वो हैं जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, और विशेष गुण प्रत्येक द्रव्य के अपने अलग अलग होते हैं। जो एक द्रव्य में गुण होगा वो दूसरे में नहीं होगा, वो विशेष गुण है। साधारणतया दोनों ही अनंत गुण होते हैं, पर सामान्य गुण में छह गुण ऐसे हैं जो बहुत मुख्य हैं, जिन्हें हमें समझना आवश्यक है कर्म सिद्धांत को समझने के लिए, कि जो पुद्गल रूपी कर्म परमाणु हैं वो जीव से कैसे जुड़ जाते हैं। तो ये छह सामान्य गुण हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगरु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो अब इन सामान्य गुण को एक एक करके अपन बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। तो अस्तित्व गुण, अस्तित्व एक, ये कहते हैं कि भाई किसी का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, तो उससे संबंधित है कि इस गुण के कारण से ही द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ना किसी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, और इस गुण की वजह से ही वस्तु होती है। अगर ये गुण ना हो तो वस्तु का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। और ये ही गुण है जिसकी वजह से वस्तु नित्य और अनादि अनंत है। चार लाइन लिखी गई है इस गुण के लिए। कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद वे युत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। वस्तुत गुण अगला सामान्य गुण है। इसी के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित होता है। मतलब कि हर द्रव्य अपना अपना जो कार्य कर रहे हैं वो इस गुण से ही कर रहे हैं, और इस गुण से ही द्रव्य का या वस्तु का कोई ना कोई उपयोग है। और इसके लिए चार लाइन है। वस्तुत गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्व क्रिया, स्वाधीन गुण पर्याय का ही पांच द्रव्यों ने किया, सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को, यो मानकर वस्तुत को पाओ विमल शिवराज का। अगला सामान्य गुण है द्रव्यत गुण। इस गुण के कारण द्रव्य में निरंतर परिणामन होता है। मतलब प्रत्येक द्रव्य की अवस्था हर समय परिवर्तित होती रहती है, नए नए पर्याय बनती रहती हैं, और इसके कारण से वस्तु अनित्य है। तो यहाँ थोड़ा विरोधाभास आ गया। पहले हमने कहा कि वस्तु नित्य है और यहाँ हम कह रहे हैं अनित्य है। तो दोनों बात सही है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जो पहले नित्य कहा गया है वो द्रव्य के सापेक्ष में कहा गया है कि द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बना रहता है। और यहाँ जो अनित्य कहा गया है वो पर्याय के सापेक्ष में कहा गया है कि वस्तु की पर्याय बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। तो दोनों के जो रिलेटिविटी की बात है, दोनों के अलग अलग सापेक्ष हैं, इसलिए अनेकांतवाद है यहाँ पे।
और इसके लिए 4 लाइन है। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा, हो नाश जिससे आज तक की दुखदाई भव कथा। अगला है प्रमेयत गुण, और इस गुण के कारण वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय बना रहता है, कभी छुपता नहीं है। अगर ये गुण नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वस्तु है या उस वस्तु का क्या उपयोग है। तो ये भी एक सामान्य गुण हर वस्तु में होता है, और यह किसी न किसी के जानने में आती ही रहती है वस्तु इस गुण की वजह से। और इसके लिए 4 लाइन है। तब द्रव्य गुण प्रमेयवत से, बनते विषय हैं ज्ञान के, रुकता न सम्यक ज्ञान पर से, जानिए यूं ध्यान से, आत्मा रूपी गे निज, यह ज्ञान को जानता है स्वयं पर सत्ता विश्व में, सुदृष्टि उसको उनको जानता। अगुरु लघुत्व गुण, ये गुण की वजह से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रूप नहीं ले लेता, या एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। और द्रव्य के जो अनंत गुण हैं वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते। और इस गुण के कारण से ही कई द्रव्य एक दिखाई देने पर भी अलग अलग ही रहते हैं, मिलते नहीं हैं। तो छोटा सा उदाहरण यहाँ पर अपन ऐसे ले सकते हैं कि स्वर्ण के जो आभूषण हैं उनको बनाने के लिए स्वर्ण में कुछ अशुद्धि या कोई दूसरी धातु, तांबा आदि मिलाने पड़ते हैं। उनको मिला के जब स्वर्ण का आभूषण बना देते हैं तो उस आभूषण को देख करके हम कहते हैं ये सोने का है, उसमें दूसरी धातु का एग्जिस्टेंस हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हमको पता होता है कि वहां पर अशुद्धि है, दूसरी धातु है। तो अगर उसको पिघला दिया जाए तो वो सोना अलग हो जाएगा, धातु अलग हो जाएगी। तो ये हम अगुरु लघुत्व गुण की वजह से समझ सकते हैं कि दोनों वस्तुएं, दोनों धातु वहां पर हैं, लेकिन दिख नहीं रही हैं अलग अलग, फिर भी वो अपनी अपनी सत्ता को कायम रखती हैं। जैसे दूध पानी को मिला दो तो देखने में तो दूध सा दिखता है, लेकिन उसको अलग अलग किया जा सकता है। और भी उदाहरण है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जो जल है उसमें वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखती नहीं है, लेकिन केमिकल क्रिया की जाए तो वापस से अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए 4 लाइन लिखी गई हैं। यह गुण अगुरु लघु भी सदा, रखता महत्ता है महा, गुण द्रव्य को पर रूप यह, होने न देता है आहा। पर्याय गुण निज सर्व ही, रहते सतत निज भाव में, करता न हरता अन्य कोई, यूं लखो निज भाव में। और आखिरी सामान्य गुण है 6 में से प्रदेशत्व गुण। इस गुण की वजह से हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही है, और जब वस्तु का आकार होगा तो वो क्षेत्रीय स्थान को जरूर घेरेगा। और इसके लिए 4 लाइन है। प्रदेशत्व गुण की शक्ति से, आकार द्रव्य धरा करे, निज क्षेत्र में व्यापक रहे, आकार भी पलटा करे। आकार है सबके अलग, हो लीन अपने ज्ञान में, जानो इन्हें सामान्य गुण, रखो सदा सिद्धांत में। तो वो तो रहे सामान्य गुण। अब विशेष गुण अपन संक्षिप्त में देखते हैं। तो जैसा अपन ने पहले देखा था कि ये प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग पाए जाते हैं, और अपनी अपनी कुछ विशेषता हर द्रव्य में होती है। तो यहाँ पर जो 6 द्रव्य अपन ने समझे उनको अपन देखते हैं कि उनके क्या क्या विशेष गुण है। जैसे जीव में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण हैं जो किसी और दूसरे द्रव्य में नहीं होंगे। पुद्गल के जो विशेष गुण हैं, स्पर्श रस गंध गुण, उसी के हैं, वो किसी और में नहीं हो सकते। धर्म में गति हेतुत्व है, अधर्म में स्थिति हेतुत्व गुण विशेष गुण है, आकाश में अवगाहन हेतु विशेष गुण है, और काल में परिणमन हेतुत्व विशेष गुण है। अब स्वचतुष्टय समझते हैं कि वस्तु के स्वचतुष्टय क्या होते हैं। तो ये 4 अंश हैं वस्तु के, जो अपनी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता तो नहीं रखते, पर युगपत होते हैं, और चारों होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, चारों होंगे। और इसको 2 विभाग में किया गया है कि एक तो सामान्य है इन 4 में से, वो है वस्तु स्वयं द्रव्य, और बाकी जो 3 है वो उसके विशेष हैं, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और वस्तु जो है, क्योंकि चारों होते हैं इसलिए वस्तु सामान्य रहित विशेष या फिर विशेष रहित सामान्य नहीं हो सकती, चारों ही होंगे। इसलिए वस्तु को कहा गया है ये सामान्य विशेषात्मक है। तो अब हमने जो 3 इसके विशेष हैं उनको एक एक करके समझते हैं। स्वक्षेत्र। तो स्वक्षेत्र क्या है? वस्तु की प्रदेशात्मक आकृति को वस्तु का स्वक्षेत्र कहते हैं। जो उसकी आकृति है प्रदेश में, जिस तरह से उसको बनाया हुआ है। प्रत्येक वस्तु की कुछ ना कुछ लंबाई, मोटाई, चौड़ाई जरूर होती है। और जो वस्तु का सबसे छोटा भाग है वो परमाणु होता है, और उसकी भी कोई आकृति होती है। ऐसा नहीं कि वो सबसे छोटा हो गया तो उसकी आकृति खत्म हो गई, वो जगह तो वो भी ले रहा है तो उसकी आकृति होती है।
और वस्तु का क्षेत्र सबसे छोटा होता है क्योंकि उसको और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता और उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। और एक परमाणु प्रमाण आकाश के क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। तो यह एक परिभाषा है कि प्रदेश की परिभाषा क्या है कि एक परमाणु जितनी जगह रोक लेगा आकाश में वो प्रदेश हो गया। तो यहाँ क्षेत्र तो हुआ सामान्य और प्रदेश हुआ उसका विशेष। तो इसको अगर ऐसा समझे कि प्रदेश एक तरह से मेजरमेंट यूनिट है, किसी चीज की स्पेसिफिक यूनिट की बात करें तो वो विशेष हो जाएगा। और अगर जीव को इस तरह से नापा जाए तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि जब ये अभी हमारा शरीर है और जो जीव है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। जब शरीर छोटा था तो उसने छोटी जगह ले ली थी। तो शरीर जो जीव की जो जगह लेने की अवस्था है या उसका शेप है वो बढ़ता घटता रहता है। उस हिसाब से वो असंख्यात प्रदेशी है पर अखंड है। स्वकाल 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 की परिभाषा है कि वस्तु की परिवर्तनशील जो अवस्था है वो उसका स्वकाल है। और काल का छोटे से छोटा खंड जिसका और खंड नहीं किया जा सके उसे समय कहते हैं। जो हम बोलचाल की भाषा में टाइम समय बोलते हैं वो उस तरह से अपन बोल रहे हैं, पर यहाँ पर जो समय बोला गया है ये एक यूनिट है, उसकी मेजरमेंट यूनिट अपन बोल सकते हैं जो सबसे छोटी चीज है कि एक सेकंड में असंख्यात समय हो सकते हैं। तो काल बोलने अपन भाई काल क्या है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, या इतना काल हो गया, वो तो सामान्य हो गया। और समय जिससे हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं वो उसका विशेष हो गया। और स्वभाव स्वभाव अपन कहते हैं भाई स्वभाव किसी का किस तरह का है। जैसे आग का स्वभाव गर्म होना, पानी का स्वभाव ठंडा होना, मतलब उसका लक्षण क्या है। तो स्वभाव का मतलब हुआ वस्तु के लक्षण भूत गुण, वो हुआ उसका स्वभाव। और जो भाव है या वस्तु के संपूर्ण क्षेत्र या प्रदेशों में व्यापक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। और इसकी जो इकाई है वो है अविभाग प्रतिच्छेद, जो भाग की शक्ति का लघुत्तम भाग है, सबसे छोटा पार्ट है। भाव सामान्य है और अविभाग प्रतिच्छेद उसका विशेष है। तो अब अपन जो चार अपन ये देख रहे हैं चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसमें द्रव्य और भाव के ऊपर अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि ये दोनों प्रधान हैं किसी भी वस्तु में। और इन दोनों का बाकी के जो दो बचे हैं उनसे कुछ ना कुछ संबंध है। तो वो किस तरीके से है कि द्रव्य में आकृति की प्रधानता होती है इसलिए वो क्षेत्रात्मक है, तो यहाँ पर द्रव्य और क्षेत्र का संबंध हो गया। भाव में परिणाम की प्रधानता होती है इसलिए वो कालात्मक है, तो यहाँ पर काल और भाव में संबंध हो गया। और क्षेत्र या आकृति जो है वो द्रव्य का बाह्य रूप है, और भाव या काल जो है, भाव और काल द्रव्य का अंतरंग रूप है। तो भाव अनुभव किए जा सकते हैं परंतु क्षेत्र की तरह नापे नहीं जा सकते। द्रव्यात्मक क्षेत्र की हानि वृद्धि का भाव के साथ कोई संबंध नहीं है। वस्तु के दोनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक के बिना दूसरा रहता नहीं परंतु एक के अधीन दूसरा नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए अगर हम देखें कि अगर हमारे पास दो आम हो, फ्रूट, और एक बड़ा आम है एक छोटा आम है, तो ऐसा नहीं होगा कि बड़ा आम मीठा होगा और छोटा आम हमेशा ही खट्टा होगा। बड़ा आम मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, छोटा आम मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। तो आम तो ये द्रव्य हो गया, और जो उसका मीठा और खट्टापना उसका भाव हो गया। तो होंगे तो वो वहाँ दोनों आमों में, लेकिन किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा ये उसकी आकृति, शेप या उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से कहा गया है कि ये इनकी स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है, होते हैं पर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। और किसी वस्तु का स्वरूप हमें समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके द्रव्यात्मक व भावात्मक दोनों रूपों को ध्यान से देखें। अगर हम एक रूप को छोड़ देंगे तो हमें किसी भी वस्तु की पूरी जानकारी नहीं होगी। ये बहुत खास बात है। तो इसलिए से जो ये स्वचतुष्टय हैं ये व्रत किसी भी वस्तु को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत आवश्यक हैं। और अब हम जीव द्रव्य पे थोड़ा सा और देखेंगे। तो जीव द्रव्य बहुप्रदेशी द्रव्य है, यह भी हमने देखा। और इसमें संकुचन एवं विस्तार होता है पर उसके प्रदेश मिल बिछड़ बिछड़ नहीं सकते। ये बहुत जरूरी समझने की बात है। तो साइज बढ़ता घटता रहता है लेकिन प्रदेश छूट करके निकल नहीं जाते, उसमें रहते हैं। और इसमें ज्ञानात्मक और क्रोधादि भावों की प्रधानता होती है। प्रदेश या क्षेत्रपणा गुण होता है। तो जीव की जब भी बात आएगी तो हम ज्ञानात्मक या भाव की बात करेंगे। और इसमें उठाने धरने का व्यवहार नहीं होता, इसको उठा के आप रख नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। और अनुभव में ये भाव रूपेण ही आता है, द्रव्य या क्षेत्र रूपेण नहीं आता। इसलिए जीव भावात्मक पदार्थ माना गया है। अब पुद्गल को देखते हैं। तो पुद्गल द्रव्य वह है जो स्थूल प्रदेशात्मक कार्य कर सके, मतलब इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह
रखा जा सकता है। और इसके प्रदेश परस्पर में मिलने बिछड़ने में समर्थ होते हैं, तो इसे जोड़ा और तोड़ा जा सकता है क्योंकि परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इसमें स्कंद बनने की तथा टूटने की शक्ति होती है। जब एक से ज्यादा परमाणु मिल जाते हैं तो स्कंद बन जाता है और उनको तोड़ के वापस से परमाणु या छोटे छोटे स्कंद बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इसका नया रूप बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव होते हैं। और पुद्गल द्रव्य में भावपना गौण है और क्षेत्रपना या द्रव्यपना प्रधान है, क्योंकि हम दुनिया में या लोक में बात करते हैं तो जो भाव है, क्रोध आदि ज्ञानात्मक भाव है, उन्हीं को भाव कहते हैं। जनरली अपन किसी के मीठे और खट्टे पन्ने को भाव नहीं कहते हैं। और पुद्गल को द्रव्यात्मक पदार्थ माना गया है इसी कारण से। तो ये दो द्रव्य पे अपन ने फोकस किया क्योंकि हम यहाँ पर जीव जीव के कर्मों की बात कर रहे हैं, तो उसमें कर्म पुद्गल रूपी कर्म परमाणु जाके जुड़ते हैं, तो वो है। तो अब इसके बाद हमको ये देखना जरूरी है कि वस्तु की पर्याय के बारे में क्या क्या कहा गया है, पर्याय को हम कैसे समझें, कितने कितने भागों में इसको रखा गया है। तो इसकी परिभाषा है कि वस्तु के द्रव्यात्मक व भावात्मक विभागों में स्वाभाविक रूप से प्रतिक्षण उत्पन्न और ध्वंस होने वाली अवस्थाओं को वस्तु की पर्याय कहते हैं। और वस्तु बदलते हुए भी वस्तु वह की वही बनी रहती है, ये अपन ने उत्पाद वेद द्रव्य के सिद्धांत में देखा। और इसमें क्या है कि यह वही है ऐसी प्रतीति होती है, ऐसे स्थायी अंश को तो द्रव्य कहते हैं। और यह अब वह नहीं है ऐसी परिवर्तनशील अवस्था वाले अंश को पर्याय कहते हैं। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है जिससे हम बहुत बहुत समय पहले मिले हों और बहुत समय बाद एकदम से हमारी उससे मुलाकात हो जाए और हम उसे पहचान लें, तो हम कहते हैं अरे आप तो वही हैं। फिर अगले ही पल कहते हैं पर आप तो बदल गए। तो हमने वही दो विरोधाभास बात कह दी कि आप वही हैं और अब वह भी नहीं है। पर बात दोनों ही सही है, क्योंकि आप वही हैं तो वो उनकी जो द्रव्य अवस्था है कि व्यक्ति तो वो का वही रहेगा, पर अब वो दिखने में परिवर्तित हो गया है क्योंकि उम्र बढ़ गई है और उनका दिखने का जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं, समझ सकते हैं कि वस्तु में द्रव्य है वो वहाँ रहता है और उसकी जो अवस्था बदल गई है वो उसकी पर्याय है। और पर्याय दो प्रकार की है, भावात्मक और द्रव्यात्मक। ये स्थूल रूप में दो उसके भाग किए गए हैं। तो मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा चार्ट में बनाया कि पर्याय को दो भागों में रखा गया, भावात्मक और द्रव्यात्मक। जो भावात्मक पर्याय है उसको परिणमन भी कहते हैं और द्रव्यात्मक पर्याय को क्रिया भी कहते हैं। और भावात्मक पर्याय या परिणमन उसको फिर से दो भागों में रखा गया, स्थूल और सूक्ष्म। और सूक्ष्म परिणमन को फिर से दो भागों में कहा गया, विसदृश्य और सदृश्य। और द्रव्यात्मक पर्याय जो क्रिया है वो स्थूल होती दो तरह का बताया गया, उसको स्थूल क्रिया उसको गति भी कहते हैं और सूक्ष्म क्रिया जिसको परिस्पंदन कहते हैं। और जब परिस्पंदन जीव में होते हैं तो उनको योग कहते हैं और वो मन वचन काय के निमित्त से होते हैं। तो इनको अब थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो भावात्मक पर्याय क्या है? तो भावात्मक पर्याय गुण सापेक्ष है, इसलिए इसको गुण पर्याय भी कहते हैं। तो भाय पर्याय बोलो, गुण पर्याय बोलो, और एक और नाम है इसका अर्थ पर्याय। तो इन तीनों का यह पर्यायवाची शब्द हैं एक ही भावात्मक पर्याय के। और भाव पर्याय भीतरी परिणमन मात्र से होने से परिणमन कहलाते हैं, क्योंकि भाव अंदर ही अंदर होते हैं, बाहर दिखाई नहीं पड़ते, तो इसलिए इसको परिणमन कहा। और ये दो प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल और सूक्ष्म परिणमन को अपन थोड़ा सा और समझते हैं। तो पुद्गल में खट्टा मीठा पना और जीव में क्रोधादि भाव स्थूल परिणमन है और उनमें प्रतिक्षण होने वाली हानि और वृद्धि सूक्ष्म परिणमन है। तो वापस से अगर हम आम का ही उदाहरण लें कि आम को खट्टा है शुरू में, उसको रख दिया, पका दिया और वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद मीठा हो गया, तो आखिरी का जो रिजल्ट दिख रहा है हमको एकदम मीठा हो गया, तो वो हो गया स्थूल परिणमन। लेकिन वो एकदम से तो मीठा नहीं हुआ, वो रोज हर पल थोड़ा 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 मीठा होता जा रहा था। तो जो हर पल जो चेंज आ रहा था, जो वृद्धि हो रही थी उसके खट्टे मीठे पन्ने में, वो हुआ सूक्ष्म परिणमन। और इसको अपन जीव पे लगाएं तो जैसे हम जीव हैं, हम कोई अध्ययन करते हैं और 1 साल में हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो 1 साल के अंत में इतना सारा ज्ञान बढ़ गया हमारा, तो हमें दिख रहा है कि भाई बहुत पढ़ लिया या बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया, तो वो हुआ स्थूल परिणमन। पर वो एकदम से तो नहीं हो गया, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते, हर पल सीखते सीखते हम वहां पहुंचे। तो जो हर पल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है वो हुआ सूक्ष्म परिणमन। तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि स्थूल परिणमन, सूक्ष्म परिणमन का एंड रिजल्ट अपने लिए स्थूल परिणमन है। और इसको दो तरीके से दो भागों में रखा, विसदृश्य और सदृश्य। तो विसदृश्य परिणमन क्या है? आकार प्रकार बदल जाए ऐसा परिणमन
विसदस्य होता है, तो धीरे धीरे होकर के बाद में पूरा बदल गया। जैसे कि ऊंची नीची तथा बड़ी छोटी विषम तरंगों के उदित होने पर सागर का ऊपरी स्तर भी कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा दिखाई देता है, और ये अशुद्ध द्रव्यों में विसदस्य परिणमन होता है। तो यहाँ पर एक बात ये मैंने समझी कि जो 6 द्रव्य हैं उसमें जीव और पुद्गल दो अशुद्ध द्रव्य हैं, बाकी शुद्ध द्रव्य हैं। आई थिंक कमल अंकल ने भी पहले सेशन में इस बारे में कुछ चर्चा की थी। तो अशुद्ध द्रव्य क्यों बोला इनको? क्योंकि ये दोनों द्रव्य अपने जो उनका जो लक्षण है उसके विपरीत भी क्रिया कर लेते हैं, इसलिए उनको अशुद्ध बोला। तो उनमें जनरली विसदस्य परिणमन देखा जाता। तो जीव की बात करें तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सांसारी जीव। जो शुद्ध भगवान सिद्ध भगवान है, शुद्ध जीव है, वो शुद्ध द्रव्य हो गया, पर जब तक संसार में है तो वो अशुद्ध द्रव्य हुआ। और सदृश्य परिणमन क्या हुआ? वस्तु का आकार प्रकार न बदले और अंदर ही अंदर सूक्ष्म परिणमन चलता रहे, उसे सदृश्य परिणमन कहते हैं। जैसे समान स्तर वाली छोटी तरंगों के सद्भाव में सागर का ऊपरी स्तर समतल दिखाई देता है, पर अंदर अंदर वो तरंगे चलती रहती हैं। तो शुद्ध द्रव्यों में सदृश्य परिणमन होता है, इसीलिए परिणमन करते रहने पर भी शुद्ध द्रव्यों का आकार प्रकार जो का त्यों बना रहता है। तो शुद्ध जीव और सिद्ध भगवान और बाकी के 4 द्रव्य धर्म धर्म आकाश और काल, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब अपन थोड़ा द्रव्यात्मक पर्याय पे देखते हैं। तो द्रव्यात्मक पर्याय क्षेत्रात्मक अर्थात प्रदेश की और आकृति सापेक्ष होती है, और इसका दूसरा नाम है व्यंजन पर्याय। और क्योंकि हिलन डुलन रूप होने से द्रव्य पर्याय का नाम क्रिया भी है। और क्रिया 2 तरह की है, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल क्रिया क्या है? स्थूल क्रिया पूरे द्रव्य का गमनागमन तथा हिलन डुलन है, इसलिए इसको गति भी कहते हैं, और गति भार में दिखाई देती है। गति रूप स्थूल क्रिया अनेक पदार्थों के संयोग वियोग में कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे समझे कि यही क्रिया है स्थूल क्रिया, जिसकी वजह से उद्गल परमाणु जीव परमाणु से जुड़ जाते हैं। सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म क्रिया भीतरी प्रदेशों का गमनागमन तथा हिलन डुलन है, इसको परिस्पंदन कहते हैं। एक तरह से अगर अपन बहुत सामान्य भाषा में बोले तो इंटरनल वाइब्रेशंस अपन इसको समझ लें। और परिस्पंदन द्रव्य के प्रदेशों में भीतर ही भीतर होता है, मतलब द्रव्य के अंदर ही क्रिया चल रही है, कोई बाहर का द्रव्य उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है। मतलब वो जो भी प्रोसेस है वो इंटरनल है, बाहर में दिखाई नहीं देती है। और परिस्पंदन रूप सूक्ष्म क्रिया द्रव्यों की आकृति में या संस्थान बनाने में कारण है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमाणुओं के मिले बिछड़े बिना अथवा प्रदेशों का संकोच विस्तार हुए बिना आकृति का निर्माण असंभव है। तो हम देखते हैं कि पुद्गल की कुछ शेप बदल जाता है किसी वजह से थोड़े समय के बाद, तो इंटरनल प्रोसेस होते होते फिर वो बाहर दिखाई देने पड़ता है। तो अपन पुद्गल में पहले देखते हैं परिस्पंदन रूप सूक्ष्म क्रिया। पुद्गल की परिस्पंदन रूप सूक्ष्म क्रिया स्कंदों में स्थित परमाणुओं में होती है, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणुओं का परस्पर एक दूसरे के भीतर अनुप्रवेश करना तथा बाहर निकलना ही पुद्गल स्कंदों में नित्य चलने वाला परिस्पंदन है। ये प्रतिक्षण होता रहता है। बाह्य में बहुत काल पश्चात उस समय प्रतीति में आता है जब वस्तु की आकृति में कुछ स्थूल परिवर्तन हो चुका होता है। और पुद्गल में परमाणु पृथक पृथक रहते हैं और वो होते हुए भी परस्पर में मिले रहते हैं, इसलिए वहां परिस्पंदन का होना समझ में आसानी से आ जाता है। तो जीव द्रव्य में देखें परिस्पंदन कैसे होता है। तो जीव बहुप्रदेशी द्रव्य है और इसके प्रदेशों का एक दूसरों के भीतर अनुप्रवेश करना तथा बाहर निकलना ही जीवों में नित्य चलने वाला परिस्पंदन है। इसी को जीव प्रदेशों का सिकुड़ना फैलना अथवा संकोच विस्तार करना कहते हैं, क्योंकि प्रदेशों के एक दूसरे में घुसे बिना संकोच या बाहर निकले बिना विस्तार संभव नहीं है। जीव के इस प्रदेश परिस्पंदन को योग नाम दिया गया है, जो मन वचन व काया के निमित्त से 3 प्रकार का होता है। और अखंड जीव द्रव्य में ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अखंड है, एक ही चीज है, क्योंकि उसके प्रदेश पुद्गल के परमाणु की भांति पृथक पृथक नहीं है। और इसको समझने के लिए एक उदाहरण अपन ले सकते हैं कि अगर हमें कहीं शरीर में कहीं पीड़ा हो जाए, दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो हमें अंदर ही अंदर फीलिंग आती है, इस तरह से कुछ फील होता रहता है, वाइब्रेशंस होते रहते हैं, लहरें सी उठती रहती हैं। या एकदम से हम कहीं डर जाएं, ऐसे ऐसा ही डर लग जाए तो पूरे शरीर में सनसनी सी फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण जीव में के प्रदेशों का परिस्पंदन ही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीव द्रव्य के अंदर भी ये परिस्पंदन होता है। तो ये बात रही वस्तु वस्तु की व्यवस्था की। तो अब संक्षिप्त में करना योग के ऊपर बात करेंगे, फिर ये सेशन अपना मैं अपनी बात को वहाँ विराम दूंगा।
तो हम सब जानते हैं कि हमारे जिनवाणी या जैन वाङ्मय है, उसके 4 विभाग हैं, 4 अनुयोग हैं: वर्तमान योग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। और कर्णानुयोग की विषय वस्तु कर्म व्यवस्था तथा 3 लोक है। और इसमें कर्म सिद्धांत की तर्कपूर्ण गवेषणा बहुत अच्छे से की गई है। इसमें कालचक्र के वर्तन और अलोक लोक अलोक का स्वरूप समझाया गया है, और 4 गतियों का तथा उसमें परिभ्रमण करने वाले जीवों का स्वरूप समझाया गया है। इसमें जीव के स्थूल व सूक्ष्म शुभाशुभ भावों का स्पष्ट और सुंदर ज्ञान कराया गया है, क्योंकि अगर वो जब तक हम अपने भावों को समझेंगे नहीं तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, और इस संसार से मुक्त भी नहीं हो पाएंगे, और संसार में ही घूमते रहेंगे। और करण शब्द का एक अर्थ भी इसमें मुझे मिला, वो है परिणाम। इसको कर्णानुयोग कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो ग्रंथों के नाम हैं वो षटखंडागम, कषाय पाहुड़, धवला टीका, जय धवला टीका, महाबंध, गोमट सार, पंचग्रह, लब्धि सार, छप्पन सार और आदि कई महान ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, इतना बड़ा टॉपिक था जिसको आपने बहुत ही सरल भाषा में और विद इन द टाइम लिमिट आपने पूरा किया। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जितना भी कोई कितना भी गूढ़ विषय हो उसे आप बहुत सरलता से प्रस्तुत करते हैं। तो अब मैं वाईके अंकल से गुजारिश करूंगी कि आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। कमल अंकल, वाईके अंकल। ऑर्डर मेंटेन किया जाए, पहले कमल भाई। नहीं अच्छा, हमेशा की जैसा भी तरह। आप चाहें, जैसा भी आप जी, चाहें। जैसी कमल आपकी भाई। आज्ञा। हाँ। तो विभा जी ने तो जो कहा मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। नीरज की जो प्रस्तुति थी वो उनकी पिछली प्रस्तुतियों के अनुरूप ही थी। बहुत ही सारगर्भित और समयबद्ध, व्यवस्थित। और वो ये इस बात का प्रमाण है कि वो कितने सुलझे हुए और सॉर्टेड थिंकर हैं, और अपनी बात को संक्षेप में कहने का उनमें गुण है जो कि बहुत लोगों में नहीं है, जिनमें से मैं सबसे प्रमुख हूँ, मैं समझता हूँ। ऐसी बात तो नहीं। सब कुछ तो उन्होंने कवर कर दिया है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं थोड़ा समझता हूँ कि कुछ क्लैरिफिकेशन की कुछ क्लैरिफिकेशन, यानी नॉट कॉन्ट्रडिक्शन बट जस्ट अ लिटिल क्लैरिफिकेशन इज कॉल्ड फॉर। एक तो ये बताना आवश्यक है कि जैन धर्म में ईश्वर की वो अवधारणा नहीं है जो कि वैदिक धर्म में है, या सनातन जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। तो कर्ता धर्ता की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ये कि अखंड एक ये सर्वशक्तिमान आ, महाशक्ति है, जिसके सब अंश, सारी और जो आत्माएं हैं वो सब उसके अंश हैं। ये उनकी एक प्रेमिस है, एक फंडामेंटल प्रेमिस है। तो जैन सिद्धांत में ये नहीं है। जैन सिद्धांत में जीव अनंत हैं, उनकी जो आत्माएं हैं शक्ति रूप से सब में परमात्मा होने की क्षमता है, और कोई एक ईश्वर नहीं है। ये हमारी विशेषता है। तो जितनी भी मुक्त जीव हैं, सब जो कि सिद्धालय में विराजमान हैं, वो सब ईश्वर हैं। और जो जीवंत मुक्त जीव है, यानी जो कि जिन्हें मुक्त होना है, बाकी जो अघातीय कर्मों का नाश जब हो जाए, नष्ट हो जाएंगे, तो तब वो भी सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो उनको भी हम परमात्मा कहते हैं। तो ये हमारे हमारे यहाँ ईश्वर की कल्पना है, और वो तो उन्होंने सब बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, किसी से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, कोई कार्य नहीं करते, कोई कार्य की, क्योंकि वो उनको निठ्ठे गज्जा कहा गया है कि जिनके जितने कार्य थे सब वो निष्ठित हो चुके हैं, अब कुछ कुछ करने के लिए शेष नहीं। तो ये तो ईश्वर की अवधारणा है। दूसरा ये है कि कर्म के परमाणु जीव के साथ संबंध को प्राप्त नहीं होते।
क्योंकि कर्म में जो पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं होती हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंध हैं, तो उनके परमाणु नहीं होते, है ना। पहले तो यानी एक नीरज ने स्पष्ट किया था कि परमाणु एक अकेला होता है, और दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो तब वो स्कंद का रूप लेता है। तो वो स्कंद सूक्ष्म भी हो सकते हैं, स्थूल भी हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे सबसे ज्यादा माइन्यूट जो होते हैं उनको सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। छह हिस्सों में बांटा जाता है, तो सूक्ष्म सबसे सूक्ष्म होते हैं। तो कार्बन वर्गणाएं वो सूक्ष्म सूक्ष्म होती हैं, और सभी जगह सारे लोकाकाश में वो हैं, विद्यमान रहती हैं, आत्म प्रदेशों में भी विद्यमान रहती हैं। और जब जीव का विभावी परिणमन होता है तो तब वो उसके निमित्त से कर्मरूप परिणत होकर जीव के साथ बंध को प्राप्त होती है। तो ये प्रक्रिया है इसकी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कर्म के परमाणु जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, बंध को प्राप्त होते हैं। एक और बात बताना आवश्यक है कि जो द्रव्य के विशेष गुण होते हैं तो वो अधिक व्यापक शब्द है लक्षण की अपेक्षा। लक्षण ऐसा होता है, लक्षण का की परिभाषा है कि जो गुण एक किसी वस्तु में पाया जाए, द्रव्य में वस्तु में पाया जाए, और किसी में न पाया जाए, और जिसके बिना वो वस्तु या वो द्रव्य ना हो। तो जो जितने उन्होंने विशेष गुण द्रव्यों के गिनाए, 6 द्रव्यों के गिनाए, वो लक्षण की श्रेणी में आते हैं। वो किसी में आप देखेंगे कोई कॉमनैलिटी नहीं है, हर एक के स्पेसिफिक हैं और उसी में पाए जाएंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें ना पाए जाए। पर विशेष गुण एक अधिक, यानी इट्स ए ब्रॉडर एक्सप्रेशन, उसमें और भी आ जाते हैं। जैसे अगर हम अमूर्तित्व को लें, है ना, तो ये एक विशेष गुण है, लेकिन कईयों में पाया जाता है ना। पुद्गल के अतिरिक्त और जितने 5 द्रव्य हैं वो सब अमूर्तिक हैं, पर सामान्य गुण नहीं है द्रव्य का, तो विशेष गुण है। तो और भी इसके और सारे इसके तमाम मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये लक्षण और विशेष गुण का ये अंतर समझना आवश्यक है। दूसरी बात ये कि वस्तु का जो सबसे छोटा भाग है वो परमाणु होता है, ये पुद्गल की अपेक्षा से सही है। पर जो अखंड द्रव्य हैं, जैसे कि जीव, अधर्म, धर्म, धर्म अधर्म, आकाश, तो इन अखंड द्रव्यों में ये घटित नहीं होता, क्योंकि उनके परमाणु होते ही नहीं, है ना। प्रदेश होते हैं, प्रदेश और परमाणु पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। तो उनमें उनमें वो नहीं कहा जा सकता कि वस्तु का सबसे छोटा भाग परमाणु है, क्योंकि जीव भी वस्तु है, आकाश भी वस्तु है, सब वस्तु है, क्योंकि वस्तुत्व जिसमें है वो वस्तु है। तो इसलिए ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। और क्षेत्र और भाव का उन्होंने बहुत अच्छा फर्क किया था और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था उसको। एक सामान्य यानी जो कॉमन पार्लेंस में अगर हम कहें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो नीरज ने बहुत अच्छी तरह से बताया था। एक और करणानुयोग में उन्होंने बताया बिल्कुल सही कि जीव के परिणामों को भी करण कहते हैं ना। जैसे कि आपने देखा होगा अनिवृत्तिकरण और ये सब परिणामों से सब जुड़ा होता है, और चूंकि इसमें बहुत बड़ी व्यापक बहुत ही विशद निरूपणा है, तो इसलिए उसको करणानुयोग कहते हैं। करण का एक और अर्थ होता है गणित। तो चूंकि इसमें बहुत ही उच्च स्तरीय गणित का प्रयोग किया गया है, हम लोग बात कर रहे थे इस वार्ता के समारंभ से पहले, तो दुनिया भर के इसमें हायर मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स इनिशिएट किए गए थे। तो उस विवक्षा से भी इसको करणानुयोग कहते हैं।
और क्या? हाँ, कुछ थोड़ा एटिमोलॉजी पर भी बता दूं कि द्रव्य जो शब्द है वो द्रु धातु से बना है। और द्रु धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्राप्त होना, करना, दौड़ना, जाना, गमन करना, अनुसरण करना, बहना, चलना, तरल होना, द्रवित होना। तो ये सब घटित होते हैं द्रव्य पे, क्योंकि द्रव्य की जो उत्पाद व्ययशीलता है, यानी उत्पाद व्यय उसकी रूपी उसकी परिणति होती है अपने ध्रुवता को बनाए रखे हुए। तो उससे हम कह सकते हैं कि इट इज फ्लोइंग। क्योंकि अगर आप पूरी उसकी जितनी पर्याय हैं उनकी उनकी श्रृंखला को देखें, तो वो जैसे कि गंगा बहती रहती है, हर क्षण नदी बहती रहती है, उसी तरह से द्रव्य भी बहता रहता है अपनी त्रैकालिक पर्यायों में। इसीलिए आप देखेंगे कि द्रव भी कहते हैं ना, द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, तरल। तो ये तरलता है, बहने की जो क्षमता है ये द्रव्य में हर एक में होती है, अगर हम उसे पर्यायों के संदर्भ में देखें। और पुद्गल जैसे द्रव का है, द्रव्य का की धातु हुई ध्रुव। तो ये दो शब्दों के जोड़ से बना है, एक है पुद और दूसरा है गल। तो पुद धातु है, उसका अर्थ होता है संयोजन करना, पूर्ण करना, मिलना। और गलन का अर्थ, गल जो धातु है उसका अर्थ होता है गलना, विघटित होना। तो पुद्गल की ये विशेषता है, पुद्गल का नाम इसी के कारण है कि उसमें हर समय गलन और पूरण की प्रक्रिया चलती रहती है, और वो परमाणुओं के स्तर पे होती है। तो परमाणुओं का जो परिणमन होता है आंतरिक, उसमें कभी वो रुक्ष हो जाते हैं और कभी स्निग्ध हो जाते हैं। तो चूंकि समान धर्मी परमाणुओं में विकर्षण होता है, और जो विरोधी जिनमें शक्तियां होती हैं उनमें आकर्षण होता है, तो उसके कारण हर एक पुद्गल स्कंद में से कुछ परमाणु अलग होते रहते हैं और कुछ परमाणु जुड़ते रहते हैं। कुछ उसके, तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन चलती रहती है। इसी के कारण उसको पुद्गल कहा जाता है। और क्या? आई थिंक दैट्स ऑल। अब कभी कोई अगर विमर्श के दौरान ऐसा शब्द, ऐसा कोई प्रश्न होगा जिसमें कि मुझे कुछ कहना होगा, तो मैं कहूँगा। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति रही, और उसके लिए नीरज बधाई के पात्र है। धन्यवाद अंकल। सर, इसमें ही वाईके अंकल जी भी बोलेंगे। इसमें जो अभी अभी आपने एक्सप्लेन किया, उसमें मेरा एक प्रश्न उठता है कि जो अ, आत्मा है असंख्यात प्रदेशी है, और जब ये आपके कार्माण वर्गणाएं आती हैं और हमारे भावों के अनुसार आती हैं और उनसे अटैच हो जाती हैं, तो क्या हर प्रदेश पे कार्माण वर्गणाएं उतनी ही आती हैं, या सभी प्रदेशों को मिला के आती हैं? ये कैसे होता है? सपोज 100 वर्गणाएं हैं, सपोज 100 प्रदेश हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो सारे कार्माण वर्गणाएं 100 के 100 प्रदेशों पे इक्वल अटैच होंगी, या किसी पे कम होंगी, किसी पे ज्यादा होंगी, या सभी प्रदेशों पे इकट्ठी होंगी, या डिफरेंट? जो आपने अभी बताया था वहां एक मिनट से दिल में प्रश्न उठा। तो कार्बन वर्गणाएं जब बंध को प्राप्त होती हैं हम्म, तो उनका एलोकेशन भी होता है, यानी उनकी जो परिणति होती है वो आठों यानी कर्म प्रकृतियों के अनुसार उनकी परिणति डिविजन हो होती है। जाएगा, एलोकेशन हो और जाएगा। हाँ, तो वो एलोकेशन होता है। लेकिन वो जाति सभी आत्म प्रदेशों में जितना भी आया, जितने भी प्रदेश आए, वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, योग की, आपकी जो जिस योग की, क्योंकि आश्रव जो होता है
वो योग का आश्रव का आश्रव में कारणभूत योग होता है, और बंध में कारणभूत क्या होता है, कषाय होती है। कषाय होती है। है ना? तो जो परिणमन होता है, राग द्वेष रूप परिणमन होता है, वो कषाय के श्रेणी में आएगा, और उसके कारण फिर वो बंध आता है। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सभी में, जितने भी आत्म प्रदेश हैं, असंख्यात आत्म प्रदेश हैं जीव के, उनमें बराबर बराबर होता है। लेकिन कौन सी प्रकृति का कितना होगा, ये फिर उसमें जो विकारी भाव है उसकी इंटेंसिटी पर और उसकी नेचर पर, उस पर निर्भर होगा। ये तो जैसे बिल्कुल समझ में ये आता। आठ आठ सॉरी। कर्म हैं, तो उसमें से हाँ, मुख्य मान लीजिए कि ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनका ज्ञान का, जो जीव का ज्ञान गुण है उसका आच्छादन अधिक हो रहा है, तो वो मैक्सिमम उसमें होंगे। थोड़े 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 औरों में भी हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल समझ में आता है कि उसके अकॉर्डिंगली होंगे, कि ज्ञान गुण का, वीर्य गुण का, मतलब हर चीज का, वेदनीय का, सबका हो जाएगा। परंतु सपोज ज्ञान गुण के मेरे टोटल जो कर्मण वर्गणाएं आई, वो सपोज 1000 आई, तो उन 1000 में से मैक्सिमम ज्ञानवंत का आया, तो मैक्सिमम सपोज उसमें से 200 आ गई, तो 200 हर प्रदेश पे 200 200 वर्गणाएं आएंगी। हाँ या बिल्कुल, हो गया। 100 प्रदेश हैं, तो 100 प्रदेश में इकट्ठा करके 200 हाँ, आएंगे। ये मेरा तो एक प्रश्न तो है। पहले पहले फर्स्ट स्टेज पर उनका एलोकेशन हो गया हाँ। कर्म प्रकृतियों में, है। हम्म। तो जितनी भी 148 से जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं उसके हिसाब से उनका एलोकेशन एलोकेशन हो हो गया, गया। और फिर उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो सब जगह हो जाए, उतने उतने। जैसे 8 तरह के कर्म हैं, तो उतने उतने जितने भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 10% इधर गया, 80% उधर गया, 5% इधर गया, 1% नहीं, इधर गया, 0.2% मेरा इधर गया। प्रश्न अभी दूसरा लेकिन है। है, मेरा प्रश्न है कि नहीं नहीं, तो 1000 फिर लेकिन कार्बन वर्गणाएं आपके आई। जीव के जितने असंख्यात प्रदेश है, हम्म। उनमें मान लीजिए कि 1/10 ऑफ द टोटल इनग्रेस हाँ, इज क्लासिफाइड एज, लेट्स से, ज्ञानावरणीय। तो वो ज्ञानावरणीय का जितना एलोकेशन है वो जीव के सारे प्रदेशों में व्याप्त हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1000 में से 10% आई ज्ञानावर्णी में, ठीक है, हाँ, अब 1000 में से 10% हुई, जस्ट फॉर द पर्पस 100, ऑफ 100। अंडरस्टैंडिंग, 100, हाँ 100 हो हाँ गई। अब हाँ 100 में मेरे असंख्यात प्रदेश हैं, तो हाँ उन 100 अपॉन असंख्यात प्रदेश विल हाँ, बी एलोकेटेड टू ईच प्रदेश। यस यस। लेकिन चूंकि वो इतने सूक्ष्म हैं, तो उनकी जो संख्या है वो भी असंख्यात ही होगी। हाँ, लेकिन वो मैं वो समझ रही हूँ। असंख्यात का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात ही होगा। तो असंख्यात ही वो होगा, फिर ऐसे अनंत। हाँ ऐसे हाँ, इस तरह बिल्कुल से समझ में समझना आता है पड़ेगा। वो समझ तो में आता है, जस्ट मैं कम से कम अंडरस्टैंडिंग के मेरी लिए कह रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग ये है। अब योगेंद्र जी और जो विद्वत जन हैं यहाँ पर, वो बताएं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। जय This जिनेन्द्र is अंकल, my मेरी एक understanding, my जिज्ञासा है। limited understanding. मेरी एक जिज्ञासा है, जब हम कहते हैं वेदनीय कर्म की वर्गणा आई, तो वेदना तो पूरे शरीर में एक साथ नहीं आती है। हो सकता है मेरे टांग में दर्द हो रहा हो सकता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा नहीं, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं सब जगह। है। इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है तब आपको पता लगता है। तो अच्छा, वो लोकलाइज्ड आपको लगता है, लेकिन अनुभव तो सभी जगह कर सकते हैं। जीव तो एक ही है ना, जीव तो अखंड है। तो तो इनका इसीलिए जो ज्ञान ज्ञान आवरणी कर्म की वर्गणाएं आएंगी, वो कहाँ पे आएंगी? वो तो कहाँ पे ब्रेन आए, में आनी चाहिए कहीं, मतलब तो यार मन, सारे सारे जीव को व्याप्त करेगी ना कर्म तो सभी। पूरी बॉडी में सब यानी जगह। एक एक सभी कर्मों का जो संचय होता है, समुच्चय होता है, उसको कार्बन शरीर कहते हैं। तो वो पूरे नहीं, वो तो शरीर की समझ आ तरह गया से ही अंकल। आपका होता है कार्बन शरीर। जैसे कहते हैं ना, हमारा जो, मतलब मुझे करेक्ट करेगा, पार्डन माई इग्नोरेंस, कि हमारा जो प्रदेश होते हैं उसमें हर जगह आत्मा होती है। हमारा शरीर जो होता है हर ना, एक प्रदेश में आत्मा होती हर है। सेल में एक आत्मा, मतलब आत्मा का अंश हाँ, होता है। इसीलिए कुछ आपके शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर आत्मा नहीं होती है। नाखून और इसीलिए बाल, आपने एक बार इसीलिए वो समझाया था। किंचित न्यून आत्मा का स्वरूप होता है आपके शरीर की आकृति से। जैसे बालों में नहीं होगी, नख में नहीं होगी, और जो खाली स्पेसेस हैं उसके अंदर नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा इट इज अ लिटिल नहीं, वो स्मॉलर। खाली मैं सोच रहा हूँ, जैसे ज्ञान और दर्शन, जैसे वेदना तो समझ आ गया, ठीक है। हाँ अब हमारे जैसे नाम कर्म है,
हाँ या गोद कर्म है, वो भी पूरी तो बॉडी में। नामकर्म का क्या मतलब होता है? नामकर्म का मतलब काम क्या कर्म होता है? मतलब मेरे नामकर्म यश कैसा होगा, पैसा जो कैसा शरीर आएगा। की सब चित्र विचित्र रचनाएं हैं, वो नामकर्म के कारण होती हैं, तो वो तो फिर सभी जगह होगा ही अभी ना। जंग आ गई। गोद हाँ। कर्म कैसे आएगा अंकल? मैं जब किस घर में गोत्रकर्म पैदा से हूँ, सब मिला के आपकी लोक मान्यता या अमान्यता होती है कि आपके वो भी पूरी लोक में बॉडी में हर आपको पार्टिकल सम्मान में होगा होगा। कि नहीं होगा, वो भी सब तो जगह। मेरा डाउट था, अच्छा वो क्लियर हो गया। वाईके थैंक यू। अंकल, आप मेरा एक प्लीज, क्वेश्चन है। आप प्रकाश आवाज आ डालिए। रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। प्रकाश तो शायद मेरे फेस पे भी सफिशिएंट नहीं आ रहा, तो क्या डालूंगा, लेकिन अच्छा प्रकाश आ रहा है अंकल आपके चेहरे पे। पहली चीज तो ये कि नीरज एक अच्छा क्रिकेटर है और क्रिकेट का माहौल चल रहा है, तो जिसकी हैट्रिक हुई है उसका परफॉर्मेंस बाद में बिगड़ जाता है, ऐसा नॉर्मली देखा गया है। इसलिए मैं नीरज की तारीफ नहीं करूंगा, नहीं तो इसकी तारीफ की हैट्रिक हो जाएगी। आप दोनों ने सफिशिएंट कर दी है। एक दूसरी बात, जो विवाह बहन का प्रश्न था, उसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल क्षमासागर जी महाराज देते थे कि एक बर्तन में, जैसे इस बर्तन शरीर बर्तन में आत्मा, ऐसे एक बर्तन में पानी, उसमें अगर मैंने कोई पाप कर्म की प्रकृति डाली, तो समझ लो काली इंक की एक बूंद डाली। अब वो बूंद पूरे में यूनिफॉर्मली फैलेगी कि नहीं, एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं रहेगी, राइट? ऐसे ही मैं पुण्य प्रकृति की कोई डालूंगा, तो सफेद इंक से कल्पना करो, तो सफेद इंक भी पूरे में फैलेगी, है ना? इस तरह से बहन का जो प्रश्न का जवाब है मेरे हिसाब से ये है कि कुछ भी हो, नंबर भूल जाइए, कोई भी कर्म हमने बांधा, वो हर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसमें एक विपुल भाई का जो मैं समझा कि पैर में तकलीफ हो रही है, वेदनी तो तुमने पूरे में बांधी थी, तो उसका जवाब ये बनेगा कि बांधी तो पूरे में थी, पर अटैक उस पर करेगी जो वीक पोर्शन होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा पैर वीक था, वहां पर दर्द तुम्हारा चालू हो गया, या कोई और भी कारण होगा कि आपकी चोट लग गई आदि। ठीक है, आगे एक अमूर्तिक की बात चली थी। अमूर्तिक न दिखने से ज्यादा ये आएगा कि अरूपी को कहेंगे जो दिखता नहीं है ना, उसे कहेंगे अरूपी। दूसरा एक प्रश्न दिमाग में चल रहा था, अधर्म द्रव्य का रोल, तो जो आकाश है वो स्थिर है, धर्म द्रव्य भी स्थिर है, क्या इन दोनों में अधर्म द्रव्य सहकारी है? नीरज? पढ़ा तो अंकल ऐसा ही है कि उसको जो रुका हुआ है उसको रुकने में सहकारी होता है, पढ़ा तो ऐसा ही है। मान ले धर्म द्रव्य को रुकने में अधर्म द्रव्य सहकारी है, ऐसे ही आकाश को रोकने में अधर्म द्रव्य सहकारी है? नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी परिभाषा में एक होता रुकते हुए को रोकता, पर ये तो कभी रुके ही चले ही नहीं तो रुके नहीं तो अधर्म का नाम, इसमें रोल सहकारिता नहीं रहेगी। एक और परिभाषा तरीके से जबकि आप इसे, सॉरी, है भैया, नहीं, कमल जी? एक और तरीके से कह सकते हैं कि आकाश द्रव्य के बारे में कम से कम तो आकाश तो वहां भी है जहां पर अधर्म द्रव्य भी नहीं है। लगभग भी नहीं। लोकाकाश को लोग, डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि जहां पर छह द्रव्य हैं, है ना? और लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश में ये द्रव्य नहीं है, शेष पांच द्रव्य नहीं है, तो वहां पर भी वो स्थिर है ना? तो वहां पर तो अधर्म द्रव्य की का सद्भाव भी नहीं है, उसके बावजूद वो स्थिर है, उसमें दूसरा क्योंकि वो पॉइंट उसका एक और आ स्वभाव जाएगा। सदा से वहीं पर है, तो ना उसमें गमन, मेन न लॉजिक उसमें ये है कि गति है, ना उसमें स्थिरता है, यानी चेंज चेंज कुछ नहीं हो रहा है। परिभाषा में मेन लॉजिक ये ये और है कि पुद्गल कभी कुछ चले नहीं, और तुम्हारी परिभाषा के अनुसार रुकते हुए को रोकने में सहकारी होता है, इसलिए वहां इसका रोल नहीं रहेगा। जो कमल भाई ने बोला कि बाहर का, वहां वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणमन।
परिणमन काल द्रव्य की अपेक्षा से होता है, सहकारिता से, और वहां काल द्रव्य है नहीं। इसका मतलब अलोकाकाश में परिणमन नहीं होगा। लेकिन अगर परिणमन नहीं होगा तो फिर वो द्रव्य नहीं रहेगा। तो तुम्हारी दूसरी परिभाषा है कि द्रव्य भी होना चाहिए। नहीं, तो उसका पर अखंडता है चूंकि, तो जो वही परिणमन हो उसका रहा जवाब, है वो वहां भी उसका अनुभव। जवाब, जैसे अब यहाँ पर उसका ये जवाब, विपुल वाली बात आ जाएगी यहाँ पर कि उसका पैर में जवाब तकलीफ है अखंडता से लेकिन आएगा। फील कर रहे हैं सब जगह। तो वही तो कह रहा हूं, उसका जवाब अखंडता से आएगा। बिल्कुल। जैसे एक लंबी रॉड है, एक तरफ गर्म करो, दूसरे एंड पे हीट नहीं है, पर वो हीट पूरी पहुंचेगी क्योंकि अखंड है। अगर बीच में ब्रेक हो जाएगी तो गर्मी वहां पर नहीं पहुंचेगी। राइट। इस तरह से आलोकाकाश में भी जो परिणमन हो रहा है वो काले द्रव्य की सहकारिता से हो रहा है। अब एक पॉइंट आई अवगाहना। तो अवगाहना तो हम में भी है, पर तुमने आकाश को क्यों कहा, हमको क्यों नहीं कहा? मेरे अंदर अनंत जीव भरे पड़े हुए हैं, अनंत द्रव्य भरे पड़े हुए हैं, कार्बन वर्गणाएं, तो मैं उनको अवगाहना दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? तो इसका जवाब उन्होंने, गुरुजनों ने ये दिया कि आकाश द्रव्य खुद को भी देता है अवगाहना और अन्य को भी देता है, जबकि मैं अन्य को ही देता हूं। इस तरह से, क्योंकि आकाश को और कोई अवगाहना दे नहीं सकता, वो सबसे बड़ा आकार में द्रव्य है। राइट। आगे शुद्ध द्रव्य की बात हुई तो उसमें परमाणु भी शुद्ध द्रव्य में आएगा। जो सिंगल परमाणु है वो भी शुद्ध द्रव्य। अब उद्गल आत्मा से जुड़ने का जो चर्चा चल रही थी, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। एक, क्योंकि अनादि से आत्मा कर्म वर्गणाओं सहित है, इसलिए कर्म वर्गणाएं वहां पर आकर्षित हो रही हैं। जहां पर सिद्ध भगवान में कर्म वर्गणाएं नहीं है, वहां वो आकर्षित नहीं होती। हालांकि उनके आसपास बहुत सारी कर्म वर्गणाएं जो उम्मीदवार हैं वो भी चिपकती नहीं है, जबकि वहां एक इंद्रिय जीवों को चिपक रही हैं, उनके शरीर में ही जाके चिपक रही हैं, पर सिद्ध भगवान को नहीं चिपक रही। और दूसरा कारण होता है कषाय, जिसमें चिपचिपाहट होती है, वो ज्यादा चिपकाती हैं और ज्यादा देर तक चिपकाती हैं। जैसे फिर वही क्षमासागर महाराज का एग्जाम्पल कि एक धूल भरे कमरे में आप लेटे हैं, आप हाथ पैर पटकोगे तो धूल उड़ेगी, आपसे चिपकेगी। और अगर आपने तेल लगा लिया कषाय रूपी, तो वो धूल ज्यादा चिपकेगी और ज्यादा देर तक चिपकेगी। आगे चार अनुयोग के ऊपर एक पॉइंट याद आ रहा था मुझे, जो बड़ा रेलेवेंट है। एक ब्राह्मी नाम की जो जड़ी बूटी होती है, कहते हैं अगर उसको प्योर ले लो तो आपकी मेमोरी अकलंक निकलंक महाराज जैसी हो जाए। तो लेते क्यों नहीं? कहते हैं कि उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर तुमने ली तो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत हैवी होती है, वोमिट होती है, और वोमिट होती है तो जो उसकी वोमिट के छींटे शरीर पर पड़ते हैं वो कोड़ पैदा कर देते, इसलिए कोई ट्राई नहीं करता। अब कोई तरीका तो होगा। उसका तरीका ये है कि आप पहले रुचि पैदा करें। ये अनुयोग के कनेक्शन में है। आप पहले रुचि पैदा करें, फिर जठराग्नि पैदा करें, फिर परोपकार का भाव रखें, तब आप आत्म कल्याण के लिए उसको अनुयोग को यूज करें। तो इसको कैसे समझा उन्होंने कि आप अपनी ये तीनों चीजें तो अपन ने कर ली, रुचि कर ली, जठराग्नि कर ली, परोपकार का भाव, आत्म कल्याण का। अब आप एक नदी में खड़े हो गए और ब्राह्मी हाथ में ले लिया आपने प्योर गिलास में, मुंह है आपका फ्लो की तरफ, यानी परोपकार की तरफ, दूसरों की तरफ। और अब आपने ट्राई किया, यहां तक पानी भरा हुआ है, आपने उसको ट्राई किया, अगर वॉमिट हो गई तो पानी में उधर बह जाएगी, और अगर आपने पी ली, डाइजेस्ट हो गई, क्यों आप पहले जठराग्नि वगैरह आप काफी डेवलप कर चुके थे, तो आपके बारे नहीं आ रहे। अब इसको इन्होंने कैसे लिंक किया
पहले 3 अनुयोग आप कर लीजिए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग। उसके बाद आप द्रव्यानुयोग का स्वाद लेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। इस तरह से 4 अनुयोगों की क्रम बताए और उनकी यूटिलिटी बताई। लास्ट मुझे याद आ रहा था ईश्वर की सर्वशक्तिमानपना। तो इसमें एक फादर डिमेलो की कथा आती है कि एक पादरी हमेशा ये कहा करते, ईश्वर सर्वशक्तिमान। तो सब उनसे बोले कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। एक दफे उनका खुद का बेटा बीमार पड़ गया, काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बचा सका। अब लोग बोले कल ये देखे क्या कहते हैं, अगर सर्वशक्तिमान था तो उसे बचा लेना चाहिए था। अगले दिन उन्होंने प्रार्थना में कहा, ईश्वर सर्वशक्तिमान तो है, सिर्फ एक को छोड़कर, एक बेटे को नहीं बचा सकता, बाकी सर्वशक्तिमान है। तो उनके यहाँ तो भगवान का, ईश्वर का ये रोल है, हमारे यहाँ ये रोल है कि पत्ता नहीं हिलाता, और उनके यहाँ उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। विभा बहन। मेरा एक प्रश्न है। धन्यवाद अंकल। हाँ जी, विजय अंकल बताइए आप। ये क्रमबद्ध पर्याय का जो विषय चल रहा है कि अपने कर्मों से आप जो भी अनुभव कर रहे हैं वो कर्मों की वजह से हो रहा है, लेकिन आज का जो चर्चा हुई उस पुस्तक में है ये, तो इन दोनों का संबंध कैसे समझा जाए आज की चर्चा का क्रमबद्ध पर्याय से? अगर कोई इस पे रोक डाल सके। अंकल आप बताइएगा, कमल अंकल, वाईके अंकल। मैं थोड़े एक दो फिर कमल जी से पूछेंगे। क्रमबद्ध पर्याय जो मैंने समझी है और जो मेरे गुरुजनों ने समझाई है, वो है कि एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, लेकिन उसमें बाध्यता नहीं है। अगर बाध्यता होती, ऐसा ही होगा, तो कोई कर्मों को नाश करके, जो उनका क्रम है उन्हें नाश करके सिद्ध न बन पाता। इसका सही तरीका ये है, एक क्रम होता है, मैं बचपन के बाद युवा बनूंगा, युवा के बाद बुजुर्ग बनूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर बच्चा बनूंगा, ये क्रम होता है। लेकिन मैं उसमें बाध्यता नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हेर फेर। मैं चाहूं तो अपना नियमित जीवन जी के मैं अपनी वृद्धावस्था को देर में ला सकता हूं, ये कोई बाध्यता नहीं है उसमें। कमल भाई कुछ ला लेंगे? ये जो मैं सारी फिर से अपना इसमें डिबेट प्रश्न। होती है, उसका जो प्रेमिस है वो ये है कि केवल ज्ञान की जो अवधारणा है कि उसमें जितने भी पदार्थ हैं अ, विश्व में, उन सभी की जो त्रैकालिक अनंत पर्याय हैं, उनको केवल ज्ञान में केवली देखते हैं। देख लेते हैं, युगपत एक साथ देख लेते हैं। तो इसका ये अर्थ लगाया जाता है कि चूंकि उन्होंने देख लिया है कि भविष्य में अमुक जीव का क्या होना है, तो इसलिए वो प्री डिटरमिन्ड है, सब फैटलिस्टिक उसमें। तो ये तो अर्थ विपर्य कहते हैं इसको, कि इससे उलट गया सारा जो सिद्धांत था, उसको एकदम उसके विपरीत आपने उसका निष्कर्ष निकाल लिया। कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपको पुरुषार्थ की कोई महत्ता ही नहीं रह गई, सब कुछ डिटरमिन्ड है, चूंकि केवल जी ने देख लिया है कि ये होना है। तो इसका तो एक खंडन उससे हो जाता है, एक जो कहानी सुनाई जाती है ना इसमें, कि भगवान महावीर के समव शरण में शरणिक ने प्रश्न किया एक मुनि को। उन्होंने देखा था कि इनकी क्या गति होनी है, तो उन्होंने कहा कि इस समय जो इनकी के भाव हैं, उसके अनुसार तो ये 7वें नरक का बंद कर रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद प्रश्न किया गया कि अब क्या है, तो तब उन्होंने कहा कि वो तो अब मुक्त होने वाले हैं। तो उसमें हुआ क्या था कि वो पहले राजा थे, जो मुनि महाराज थे,
और वो अपने ध्यान में लीन थे। उस समय एक सेना निकली, और उस सेना का जो यानी सेनापति था या जो राजा था उस समय, वो उसे लीड कर रहा था। और लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखो, ये फलाने राजा थे, फलाने फलाने देश के, और उन्होंने अपने संन्यास लेते समय अपने नाबालिग बच्चे को इस मंत्री को सौंपा था, और उस मंत्री ने उसको बच्चे को जेल में डाल दिया और खुद गद्दी ले ली, और ये अब जा रहा है ये सेना लेकर अपनी। तो महाराज ने सुन लिया, वो वही थे, मुनि महाराज जो थे वो, उन्हीं की बात हो रही थी। तो उसके उनके बहुत ही क्रोध के और विकारी परिणाम उस समय हो गए थे। तो तब उन्होंने ये कहा कि ये इनकी नरक गति हो रही है। लेकिन फिर बाद में संबोधा जब गया उनको, उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो बहुत गलत बात थी, और फिर उन्होंने समता धारण की, और शीघ्र ही वो अ, अंतर मुहूर्त में उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो मतलब ये है कि जीव का स्वातंत्र्य है, तो वो अपने जो संचित कर्म है, जो जिनको लेकर आया है, उसमें भी अपकर्षण कर सकता है, उसमें भी संक्रमण कर सकता है, उसमें भी परिवर्तन कर सकता है। तो जीव के स्वातंत्र्य की ही कल्पना, अवधारणा को हम इस तरह से क्रमबद्ध पर्याय के, क्योंकि केवल त्रिकालदर्शी होते हैं, वो देख सकते हैं, इसके कारण ये सब ये मान लिया जाए कि सब कुछ पहले से डिटरमिन्ड है, तो वो गलत है। वो तो जैसा जैसा होगा उसको वैसा वैसा देखेंगे। तो न, वो स्वयं कारण नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। ही इज आई मीन, अगर जो केवली हैं वो नहीं डिटरमिन कर रहे हैं कि क्या है। वो तो प्रत्येक जीव स्वतंत्र है अपने हिसाब से करने के लिए, और उसी के अनुसार वो देखेंगे, जैसा होगा वैसा उसको देखेंगे उस समय। मेरा प्रश्न शायद हाँ, बराबर ठीक नहीं था। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो कर्म सिद्धांत पुस्तक की पढ़ाई कर रहे हैं, और आज का जो विषय था वस्तु का स्वभाव, द्रव्य के गुण, जो नीरज जी ने बड़ा अच्छा समझाया, इन दोनों का संबंध क्या है? कर्म सिद्धांत का आज के विषय से क्या संबंध है? कैसे उसको कनेक्ट किया जाए? नहीं, कर्म कर्म सिद्धांत में क्या होता है, यानी जो, यानी पहले इन्होंने अपनी प्रस्तावना में बताया कि हम देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, और सबकी स्थितियां कितनी विषम है। कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है, कोई भाग्यवान है, कोई अभागा है। तो इनमें क्यों ये विषमता है? तो ये विषमता कर्म के कारण है। अब कर्म क्या है? तो कर्म में जब तक आप वस्तु का स्वभाव नहीं समझेंगे, वस्तु, क्योंकि कर्म दो प्रकार के द्रव्यों का खेल है आपस में, इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन है, जीव का और पुद्गल का। बाकी चीजें तो, बाकी और जो द्रव्य हैं वो पिक्चर में नहीं आते। धर्म अधर्म, आकाश काल का इसमें रोल नहीं है। इनका खेल है आपस का, इनका आपस का इंटरेक्शन। तो उनका स्वभाव समझना आवश्यक है ना आपको, कि किस तरह से होता है। जो सात तत्व बताए जाते हैं, जिनमें श्रद्धान रखने को हम सम्यक दर्शन कहते हैं, तो वो सात तत्व क्या हैं? सात तत्व इन्हीं की, इन दो सक्रिय जो द्रव्य हैं, और सारे द्रव्य निष्क्रिय हैं इनके अतिरिक्त। तो इन सक्रिय द्रव्यों के परस्पर व्यापार को हम तत्वों में देखते हैं, कि पहले दो तत्व तो ये जीव और पुद्गल हो गए, फिर उसके बाद उनका इंटरेक्शन शुरू हुआ, आश्रव, बंध, निर्जरा, आश्रव, संवर, आश्रव, बंध, संवर, वन निजरा निर्जरा, मोक्ष। मोक्ष। तो ये उससे जब अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, तो मोक्ष हो गया। तो ये इनका इंटरेक्शन समझने के लिए दोनों का नेचर जानना जरूरी है। तो वो वस्तु स्वभाव का विषय है। बिल्कुल ठीक। इसमें मुझे भी यही समझ में आता है कि इन्होंने आज आज तो बेस बनाया है, हाँ, इसके बाद
अब इसके बाद अब जीव द्रव्य के बारे में बात होगी, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें पुद्गल के बारे में बात होगी डिटेल में, और फिर उसके बाद उन दोनों का इंटरेक्शन बंधन के बारे में बात होगी, एंड सो ऑन। तो आज का जो विषय है वो तो बेस है फॉर द बंध, फॉर द कर्म पर्याय। परंतु यहाँ पे अंकल मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जो आपने कर्मबद्ध पर्याय बताया कि केवली के ज्ञान में हर जीव की समस्त पर्याय, तीनों काल की समस्त पर्याय उनके ज्ञान में झलक रही हैं, युगपत झलक रही हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। परंतु जो मैं पुरुषार्थ करके अपना चेंज कर रही हूँ, उनके झलक गई कि मुझे इस दिन मोक्ष जाना है, इस दिन मेरे को हड्डी टूटनी है, इस दिन मेरा ये हो रहा है, सारी पर्याय झलक गई। परंतु उसमें वहां मेरा रोल आ जाता है कि उनको ये भी झलका है कि विभा जैन ऐसे पुरुषार्थ करेगी, ऐसे धर्म में लगेगी, या ऐसे विभाव भाव करेगी। तो जो एक एक पर्याय है विभा जैन की, उनको पहले ही झलक गई है। तो ये नहीं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा जो बिहेवियर रहेगा, वो जो परिणमन होगा वो उस हिसाब से होगा, और पुरुषार्थ वही में यही मेरा यही ये यही पर फिक्स है। फैलेसी है विभा जी, यही फैलेसी है, इसी अच्छा, पॉइंट पर फैलेसी हो गई है। ओके। तो फिर उनकी वैलिडिटी क्या है कि नहीं उनको नहीं नहीं दिखाई दे गया नहीं, कि वो मेरे को किस दिन मोक्ष जाना है? आपका आपका स्वतंत्र है, आपका मेरा स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, पुरुषार्थ मेरा अपने हाथ में है, हाँ, ये मैं मान आपके रही हूँ। हाथ में है। हाँ, बिल्कुल आप मानती क्या हूँ। करेंगी वो उन्होंने देख लिया है, इससे हाँ, नहीं तय हो गया। हाँ, Because the Kevali has seen it is हाँ। not influencing your behavior. No, that is not influencing. Then That also he has seen. हाँ, The my behavior that he जैसे has हम seen कहते हैं ना only. कि जैसे हम कहते हैं कि भाभी चौबीसी ये है, ये फलाने हाँ, तीर्थंकर होने वाले हैं, तो हाँ। हम थोड़ी डिटरमिन कर रहे हैं। वी आर उनको नॉट देख लिया डिटरमिनिंग, है। हमें मालूम है, मान लीजिए हमारा ये अपने हाँ, ज्ञान से नहीं आया है, हाँ, हमें शुद्ध ज्ञान से प्राप्त हुआ है ये, है ना। हाँ, हमने सुना है, ये हमारे आगम ग्रंथों में है, शुद्ध ज्ञान से हमने लिया है। तो हम थोड़ी तय कर रहे हैं, तय तो वही कर रहे हैं, वही हाँ। करेंगे। वो भी तय नहीं कर रहे, उनको झलक रहा है उनके ज्ञान में। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो अगली अगली चौबीसी में जो आने वाले हैं, हाँ। जो तीर्थंकर आने वाले हैं, ही इज द डिटर्मिनेंट, ही इज द डिटर्मिनेंट, ही नो, इज एन ही इज नॉट। इंडिपेंडेंट दैट एजेंट। इज व्हाट आई सी, कि वो ये थोड़ी डिसाइड करेंगे ये वाला जीव नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं, तीर्थंकर वो बनेगा, खुद ये ही। वो तो ऑलरेडी दिखाई दे गया, उनके हाँ, ज्ञान में उन्हें दिखाई झलक दे गया, गया, उन्हें दिखाई उनके दे गया, ज्ञान लेकिन में उससे झलक गया। उससे उससे उनकी इंडिपेंडेंस नहीं खत्म हुई। ना उनकी इंडिपेंडेंस है, ना उनकी इंडिपेंडेंस है। वो तो केवल जैसे शीशे के सामने मैं आके खड़ी होती हूँ और हाँ, शीशे में झलक जाता है, शीशे नो में झलक डिसीजन, जाता है। नो शीशा थोड़ी डिसीजन। कुछ करता है, शीशा इज हाँ, नॉट डूइंग डिसीजन एनीथिंग, नहीं है। एंड शीशा इज नॉट डिटर्मिनिंग हाँ, डिटर्मिनिंग एनीथिंग। शीशा इज नॉट डिटर्मिनिंग। ऐसे ही केवली भगवान डिटर्मिनेंट नहीं है, नहीं है, उनके ज्ञान में झलक गया, बस खत्म। बस दैट्स ऑल। नहीं नहीं, क्योंकि मेरा नहीं, अगर बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही हाँ, बच्चों वाला है ना, बहुत ही नो वन शुड लाफ। कि जब हमको झलक गया कि विपुल अभी इस सेशन में जाएगा, हाँ, ठीक है, वो कब झलका? वो पहले झलक गया जब वो केवली है। अब मेरे पास तो कंट्रोल ही, कि जब उनको पता है कि मैं सेशन में जाऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपके ये भाव कंट्रोल ऐसे है। ही बनेंगे कि आप विपुल जाएंगे की ही जाएंगे। fallacy, विपुल नहीं नहीं, विपुल फिर की उन्हें झलका fallacy। क्या? यू फिर यू झलका आर नहीं तब गोइंग माना बिकॉज जाएगा ना, यू उससे आर कि आपने मेकिंग द रिजल्ट बता दिया, ये एफर्ट टू गो। रिजल्ट है। इट इज नॉट बिकॉज समवन हैज एंटिसिपेटेड दैट यू वुड बी डूइंग दिस। नहीं नहीं, एंटिसिपेट नहीं किया। हम अभी ये करेक्ट करिएगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग की जो केवली होते हैं उन्हें हर जीव की हर प्राय जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पता होती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? हाँ, ठीक है, त्रिकालदर्शी इसीलिए कहते हैं उनको। हाँ, तो इसका मतलब है मेरी जो आत्मा है उसका कब कब क्या क्या होगा उनको पता है। ठीक है, ये सीन इट। ठीक है, तो फिर बट मेरा ही हैज नॉट कंट्रोल क्या हुआ? डिटरमिन्ड इट, ही हैज नॉट डिटरमिन्ड इट। कंट्रोल आपका तो स्वातंत्र तो आपका है ही। उन्होंने नहीं तो नहीं बस नहीं, नॉट एक तो देख मुझे डिटरमिन्ड। मुझे लिया छोटा एक ही बताइए ना। मूव। अगर मेरा पास ऑप्शन है तो उन्हें पता कैसे है कि क्या होने वाला है? हाँ, उन्हें तो इसके उनको इसका ये भी भी ऑप्शन है, पता है। तो वो भी उन्हें पता है इसकी भी कि ये नॉलेज है ऑप्शन है। कि नहीं आपके नहीं, पास क्या अगर क्या ये ऑप्शंस हैं फिर और नहीं क्या नहीं क्या नहीं, आप फिर तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं अंकल, मुझे समझ नहीं है बात। मेरे पास दो ऑप्शन ए एंड बी, हम कह रहे हैं ए एंड बी मेरे हाथ में है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि उनको पता है भी मैं ऑप्शन कौन सा लूंगा। इट मीन्स तभी तो मेरा क्या वो ऑप्शन है? तभी तो वो सर्वज्ञ है ना।
नहीं स्वाति जी, आपके मेरी हाथ में मेरी बात ऑप्शन है, समझिए। आप लोगे अपने हिसाब से, लेकिन नहीं मैं उन्हें लूंगा ही क्या, जब उन्हें पता ही है विपुल जैन बी ऑप्शन लेने वाला है, तो मैं क्या, फिर तो मुझे बी लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको तो नहीं पता ना आप भी ऑप्शन लेने नहीं वाले अगर हैं। मुझे नहीं भी पता, लेकिन ये तो डिसाइडेड ही है ना। चलो मैं तो अपनी तरफ से दिमाग लगाऊंगा, लेकिन उनको तो देख चुके भी ऑप्शन आएगा। तो वो भाई, नहीं वो ये तो आपसे ऐसा हुआ। ज्यादा पावरफुल है। नहीं हाँ, मैं नहीं, वो अभी नहीं स्वाति जी, आपसे, मेरी सवाल नहीं समझ रही हैं आप। ऐसा समझिए कि कल मैच है, किसी ने ब्राइब किया और बोला ये मैच फिक्स ऐसे होगा, कल पाकिस्तान जीतेगा, या इंडिया, मान लो कल न्यूजीलैंड जीत गया, इंडिया जीत गया, जिसे जिताने जिता दिया, कोई अब देख लिया, तो मैच खेल ही क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, आपको तो नहीं पता ना। तो इसका नहीं मतलब बट मैं देन, जो भी कर रहा हूँ वो प्री डिसाइडेड है, नहीं, उन्हें तो। आपकी एनालॉजी बहुत अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पर मैच फिक्स नहीं है ना। द नहीं मैच कल इज जब नॉट उन्हें रिजल्ट फिक्स्ड। दिख गया, Match is उन्हें not दिखा कि fixed, but let me elaborate on it. The match is not fixed, but being a Sarvdarshi, being a Sarvagya, I know that these are the capacities, this is the pitch, this is the multiple variables, and this is going to be the effort. I mean, this is going to be the outcome of this contest. ये दिस इज माई डिसर्नमेंट, माई नॉलेज। मैं जानता हूं कि इसमें ये प्लेयर्स हैं, ये इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, ये इसको वरुण चक्रवर्ती की गुगली को ये झेल लेगा, इसकी ये है कैपेसिटी, उसकी वो कैपेसिटी है, यहाँ पर ये इंटरेक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी द आउटकम। नहीं कल आउटकम बट क्या हो, जैसे पहले इट हुआ डज कि नॉट इन एनी वे सजेस्ट दैट द आउटकम इज फिक्स्ड। लोग फिक्स तो यानी नहीं हुआ। ब्राइब, यहाँ पर कोई किसी ने किसी को ब्राइब नहीं किया है। नहीं कल ऐसा सोचिए कि कल एक बॉल आई फर्स्ट, अब वो तो देख चुके इसमें छक्का पड़ने वाला है, अब मैं छक्का बैट लेके खड़ा हूं तो मैं छक्का मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि उन्हें दिख चुका है। हाँ, क्योंकि वस्तु के तो स्वभाव का ज्ञान है ना उनको। हम लोग ज्ञान तो है, तो जब भी छक्का इस तरह पड़ेगा की पता है। उनके उनके तो फील्ड में, जब हार्दिक पांड्या के रेंज में वो बॉल आके लैंड करेगी तो क्या होगा उसका पता है। छक्का पड़ेगा, अब मैं बैट नहीं हिलाऊं, मेरे हाथ में बैट हिलाना, अब ये हाँ, लेकिन बोलेंगे तो आप मैं ऐसा बैट भी करेंगे ना। हिलाऊंगा क्योंकि ये छक्का पड़ना इसकी है। एक कहानी, इसकी एक वो बस कहा, तो हाँ दृष्टांत दिया जाता है कि एक आदमी के हाथ में छोटी चिड़िया है। हाँ, क्षमा सागर महाराज कोई जी बड़ा अच्छा ज्योतिषी है, बताया है वो कि कहता है कि मैं मार देंगे जानता हूँ हाथ में, सब आपके कुछ, हाथ में। कि मार देगा या मरेगी या बचेगी। तो लेकिन अगर वो ज्योतिषी ये जानता है कि ये विपुल भाई हैं, ये अहिंसक हैं, ये मारेंगे नहीं, तो वो इसलिए नहीं बता रहा है कि वो उसने तय कर दिया है। अच्छा अच्छा, मैं वो समझ गया। ये जानता है कि विपुल भाई के हाथ से चिड़िया मरने वाली नहीं है, तो वो ही नहीं इज मारेंगे। प्रिडिक्टिंग इट, इज वो प्रिडिक्टिंग कह सकता है कि ये बेस्ड चिड़िया ऑन द जीवित है। इंफॉर्मेशन, देयर कैन बी वेरिएशन। हाँ, नहीं तो वही है ना, दैट यानी सर्वज्ञता का यही अर्थ है। सर्वज्ञता का ये अर्थ है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका क्या आपस में इंटरेक्शन होके क्या होगा, दे माइट नो, हाँ बट they उसका can फिक्स see नहीं that, है, वी but कैन then सी कि they are कल। not determining it, and it does not absolve each individual, each independent operator of his or her responsibility to do what is uh, enjoined upon him. निकले ऐसा सोचिए कि अगर तो हमें पता है कि ये आत्मा अगले इतने जन्म के बाद तीर्थंकर बनेगी, वो आत्मा कुछ भी करती रहे तीर्थंकर बनेगी। वो कुछ भी हाँ, उसमें करेगी समय नहीं। लग सकता है, ठीक उसमें वो समय लग करेगी सकता है नहीं। ना। कितना समय लगेगा ये उन्होंने नहीं कहा। अच्छा ठीक है, समझ गया, गॉट इट। अगर इसकी एक एग्जांपल में दें, इसमें जैसे मरीच का जीव था, कह दिया, महावीर भगवान का। बता दिया गया था, आदिनाथ भगवान ने कह दिया था कि ये तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर है। तो वो उससे बिल्कुल मदांध हो गए, और उसके बाद उन्होंने सब दुनिया भर का शुरू कर दिया अपना चक्र। तो उसका परिणाम क्या कैसे? हुआ, इतने इतने इतना लग गया समय, बताएं। मेरा हैंड्स अप। पहली चीज, 9:30 के बाद अपन जिस सेंटेंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, पहले ये देखें ये सेंटेंस आया कहाँ से। क्या ये सेंटेंस किसी प्राचीन ग्रंथ में है? नहीं, ये बाद में हमारे दिमाग में कहीं से उपजा और उस पे हम चर्चा कर रहे हैं 9:30 के बाद। नंबर 2, इस सेंटेंस की उपयोगिता क्या? इसकी उपयोगिता इतनी ही है कि अगर मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई दृढ़ता के साथ में,
तो मुझे पुरुषार्थहीन बनाएगी। 3, इस वाले सिद्धांत को हम संसार में कभी अप्लाई नहीं करते। भगवान ने देखी है और मेरा बच्चा बीमार है तो मरता है तो मर जाने दो, कि भगवान ने देखी है मरेगा तो मर जाए, जिंदा रहेगा तो जिंदा रह जाए। लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम इसकी बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि हम उसमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, लेकिन संसार में बहुत करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, अगर इसमें वेरिएशन न हो तो हमारे कर्मों की जो प्रकृति बताई है उसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए थी, ये क्यों होती है? और आखिर में बात ये, भगवान ने क्या देखा ये हमारे लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भगवान का विषय है। भगवान ने क्या कहा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस पे 9:30 के बाद अपन चर्चा करें तो मेरे ख्याल ज्यादा ठीक रहेगा। क्या आई ख्याल? थिंक इट इज पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि एंडलेस डिस्कशन होता रह हो सकता है सकता है। और उसका कोई लाभ नहीं होना है, कोई निष्प्रयोज लाभ। इसको अगर उसमें देखें, बौद्ध दर्शन की भाषा में देखें तो इसको कहते हैं ये अव्याकृत है। इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इट इज अ फ्यूटाइल डिस्कशन। इन पॉइंटों पे जरा गौर करें अपन, और फिर अपन जिनवाणी स्तुति शुरू करें। सही बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे हुआ। और नीरज जी ने तो खैर बहुत ही सुंदर बताया। तो अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। वाईके अंकल ने बहुत एक अच्छे बार पॉइंट्स बस पे वाईके अंकल, जो आपने रुचि, जठराग्नि और परोपकार भाव बोला था, उसको आप कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे क्या प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग से, कि रुचि है जब अपना प्रथमानुयोग? पानी यहाँ तक भर लो तो तीनों अनुयोग मैंने कर लिए, इसका मतलब मैं उनमें डूब चुका हूँ। अब वो जो लास्ट है जो मेरे आत्म कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, वो लेकिन डाइजेस्ट जब होगा जब मैं पानी में यहाँ तक डूब जाऊंगा, तीनों अनुयोगों को मैं समझ लूंगा, तब इसको प्रॉपरली सही तरीके से अपने आत्म कल्याण में यूज कर नहीं, रुचि को आपने प्रथमानुयोग कहा है, जठराग्नि को कर्णानुयोग कहा है, ऐसा है क्या? ऐसा तीनों आराम ही से लगाया कर लेना, क्योंकि यहाँ भगवान ने देखा नहीं है, तो ये तो तुम्हारे हाथ में, चेंज कर लो जो तुम्हें सूट करे वैसा। चलिए शुरू करें। धन्यवाद अंकल। जी, मैं प्ले करूं जिनवाणी स्तुति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय हिंद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा नीरज को डिस्कशन।